तो आज पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स। खाना पीना तो खाते हैं सब, अब उसमें क्या क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, क्या नहीं रहने से आपको क्या डिफेक्ट हो सकता है, हर चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। डिफेक्ट्स एक अलग चैप्टर होगा जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। और याद रखना, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और कल जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स और डिफेक्ट्स, इसमें मेनली ना आपको रट्टा मारना पड़ेगा या फिर उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, बट याद करने का बहुत आएगा आप लोगों को। बट इंपॉर्टेंट भी है दोनों चैप्टर, बहुत सारा क्वेश्चंस आता है इन दोनों से। ठीक है, आज तो करीब करीब 95 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो देख लेते हैं आज हम लोग क्या क्या इससे पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा कलर चूज करें आज? स्काई कलर। इससे पहले हम लोग सेल, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, रिप्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इतना। ठीक है, आज हम लोग न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, फिर कल डिजीज और परसों जेनेटिक एंड स्केलेटल सिस्टम पढ़ लेने के बाद हम लोग का बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये 8 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में और ये 7 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, सारा का सारा पढ़ेंगे। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सारा का सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट जीके जीएस यहाँ पे कवर होगा और पूरा एक एक चीज एग्जाम बेसिस पे होगा, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड होगा और सारा का सारा इसमें कवर होगा। इतना जान लो, इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला, ना आपका रेलवे में, ना एसएससी, ना अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। सबसे पहले आज हम लोगों का पढ़ना है, हम लोग को आज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हाँ न्यूट्रिएंट्स। आज थोड़ा मेरे मुंह में छाले हो गए, बोलने में तकलीफ है, बट बोलेंगे, क्यों टेंशन लेते हो। देखो, न्यूट्रिएंट्स ना हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन। ठीक है, हम लोगों को कितना चाहिए। ठीक है, देखो, एक होता है तुम लोगों का माक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो। माक्रो मतलब होता है ज्यादा, जो हम लोग का बॉडी को या हम लोगों को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और जो हम लोगों का बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए, दोनों चाहिए बाबा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मेनली आता है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, ये बहुत आराम से अच्छे से पता होता है जो मेनली जिम वगैरह जाते हैं, क्यों, उनको बताया जाता है इसमें फैट है, इसको मत खाओ, इसमें प्रोटीन है, इसको ज़्यादा खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें एनर्जी मिलेगा आपको, है ना, जिससे आपको वर्कआउट करने में आसानी होगा, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा वर्कआउट कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, ये सब चीज़ को बताते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपको राइस से मिलेगा, वीट से मिलेगा, पोटैटो से मिलेगा, ऐसा बहुत सारा चीज़ रहता है। ठीक है, मेनली आप जो चावल खाते हो, रोटी खाते हो, उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, खराब नहीं होता। ठीक है, खराब होता है तुम लोगों का फैट, और फैट भी होता है, गुड फैट भी होता है, बैड फैट भी होता है, अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। ठीक है, अच्छे फैट्स खाओ, ठीक है, अच्छी बात है, बट ज़्यादा में नहीं खाना, थोड़ा मोड़ा। ठीक है, बट बैड फैट जैसे ट्रांस फैट्स वगैरह होते हैं, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, और बहुत ज़्यादा तला वाला सामान खाना, वो सब बेकार होता है। ठीक है, छोड़ो। प्रोटीन होता है थोड़ा, नीड्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड मेकिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स। एग्जाम्पल्स है मिल्क, एग्स, पल्सेस, चिकन ब्रेस्ट वगैरह, और डब्बा डब्बा प्रोटीन वगैरह आता है, हम लोग खाते हैं, क्या करें। ठीक है, फैट्स, फैट्स क्या क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प्स एब्जॉर्प्शन विटामिन एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। ठीक है, फैट्स जो रहता है ना, ऑर्गन्स के चारों तरफ एक टाइप से लेयर बना लेता है ना, ऐसा सोच लेना, ऑर्गन्स के चारों तरफ लेयर बनाएगा, जितने भी हम लोगों का बॉडी में ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना, लेयर, फैटी ऑर्गन लेयर बनाएगा। ठीक है, हम लोग टिश्यू में चैप्टर में भी पढ़े थे। ठीक है, एडिपोज टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, फैट रहता है वहाँ पे, तो वो काम करता है। ठीक है, तो ये मेनली ये चीज़ याद रखना, कार्बन एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन तुम लोगों का बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, फैट्स जो रहता है तुम लोगों का एक टाइप से डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है, बोलते हैं डबल से भी ज़्यादा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जितना एनर्जी प्रोवाइड करता है उससे भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट्स। ठीक है, बट थोड़ा अलग फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब विटामिन्स और मिनरल्स, ये 2 याद रखना है। विटामिन्स बहुत सारा हेल्थ चीज़ में हेल्प आएगा। ठीक है, ये खाली एक एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी एक एक चीज़ का विटामिन का हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, एक एक विटामिन पढ़ना पड़ेगा, एक एक मिनरल्स पढ़ना पड़ेगा, किस किस विटामिन से हम लोग को क्या क्या मिलता है, किस किस से कौन कौन से विटामिन मिलता है। ठीक है, और नहीं होने से क्या क्या डिफेक्ट्स वगैरह हो सकता है, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लो, हेल्प इन इम्यूनिटी, विजन, बोन हेल्थ एंड मेटाबॉलिज्म वगैरह सब में काम होता है। ठीक है, विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। बी का तो अलग अलग पढ़ोगे, 1, 3, 6, 9, ये सब पढ़ोगे आप। ठीक है, मिनरल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, चलना यार,
टीथ हो गया, ब्लड फॉर्मेशन हो गया, नर्व फंक्शन एग्जांपल जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, पोटेशियम हो गया, या आयोडीन का हम लोग पढ़े थे जो थायराइड ग्लैंड को क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, आयोडीन का। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हो कुछ कुछ वो भी रिपीट्स होगा, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। ये क्लियर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने लायक, इतना ही है, ठीक है। मोस्टली अभी चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग इसमें समझाने लायक थोड़ा कम ही होगा, मोस्टली आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा उसके बारे में मैं बता दूंगा बट याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों यूज होता है, एनर्जी प्रोवाइड के लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, इसमें एक मॉलिक्यूल होगा, शुगर का एक ही मॉलिक्यूल होगा या फिर दो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर या फिर सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसैकेराइड्स, मतलब कि उसमें बहुत सारा शुगर का मॉलिक्यूल्स होगा उसमें, ठीक है। तो सिंपल सर दिस शुगर्स डिसॉल्व क्विकली इन वाटर एंड आर यूज्ड बाय द बॉडी इमीडिएटली। सिंपल सी बात है, सिंपल है ना, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, सिंपल है, तो आराम से वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, ये वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शुगर जो होता है इजीली वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, द मोर टाइम टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ठीक है, और आराम से हम लोग का बॉडी ये वाला यूज कर लेता है, ठीक है। ये आराम से वाटर सॉल्युबल होगा, ये आराम से नहीं होगा, ये टूट के आराम से हम लोग का बॉडी इसको यूज कर लेगा, क्यों, डायरेक्ट फॉर्म में ना, हम लोग देख रहे थे अभी जितना भी हम लोग पढ़े हैं, रेस्पिरेशन चैप्टर वगैरह पढ़े हैं, ग्लूकोज वगैरह जो यूज होता है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, तो ग्लूकोज आराम से यूज हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज हो गया जो कि हम लोगों का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग ये मोनोसैकेराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स रहता है। मोनोसैकेराइड्स मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल होता है, डाई मतलब होता है दो, ठीक है, और पॉली मतलब होता है बहुत सारा, कितना है हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, और पॉली मतलब बहुत सारा। तो मोनोसैकेराइड्स क्या अंडर में क्या आता है तुम लोगों का, ग्लूकोज जो कि हम लोग मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्रुक्टोज जो हम लोग को फ्रूट में मिलता है, फ्रूट शुगर उसको हम लोग बोलते हैं, और तुम लोग का होता है गैलेक्टोज जो कि हम लोग को मिल्क में मिलता है, ठीक है। ये तीन चीज याद रहेगा। मोनोसैकेराइड्स क्या है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज हम लोग को मिल्क में मिलता है, फ्रुक्टोज मतलब फ्रूट, ये फ्रुक्टोज तो नाम से याद रहेगा, फ्रूट, फ्रुक्टोज फ्रूट, ठीक है। डाइसैकेराइड्स क्या होता है तुम लोग का, सुक्रोज, ठीक है, जो कि मेन टेबल शुगर है ना, जो हम लोग घर में चीनी खाते हैं ना, ये होता है, क्या उसको बोलते हैं, सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है, फ्रूट का शुगर और ग्लूकोज से मिलकर बनता है ये, ठीक है ना। गन्ना क्या एक फ्रूट ही है ना, गन्ना शुगर कैन वही तो फ्रूट ही है, ठीक है, उससे मिलकर बनता है। लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। गैलेक्टोज जानते हो ना, मिल्क रहता है उसमें, ठीक है, इसको इसीलिए इसको हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। और तुम लोग हो गया माल्टोस। माल्टोस में खाली ग्लूकोज और ग्लूकोज रहता है, जो कि हम लोग का ग्रेन शुगर रहता है। ग्रेन में ना चावल हो गया, गेहूं हो गया, राइस, व्हीट, बार्ले, सब चीज में हम लोग का रहता है ग्रेन्स में, ठीक है, वहां पे हम लोग को देखने को मिलेगा ये। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें सेलुलोज, तुम लोगों का पॉलीसैकेराइड जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, लाइक स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया और ग्लाइकोजेंस, ठीक है। तो स्टार्च आप लोगों को पता है, प्लांट्स में पढ़ाया था, प्लांट्स के बारे में जब मैंने पढ़ाया था, प्लांट्स जो होते हैं अपना जो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसको बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, ठीक है, वो अपना मतलब कि प्लांट्स जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के फॉर्म में अपना एनर्जी को या खाना को स्टोर करके रखते हैं। वैसे ह्यूमंस जो रहते हैं मतलब कि एनिमल्स जो रहते हैं वो तुम लोगों का ग्लाइकोजन के फॉर्म में खाना को स्टोर करके रखते हैं। और एक रहता है तुम लोगों का फाइबर जिसको हम लोग सेलुलोज भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे रहते हैं, बट हम लोग को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है हम लोगों के लिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स तो यार इतना होंगे कि पूछो मत, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे इनफाइनाइट्स होंगे, ठीक है। तो मेनली हम लोगों को ये 3 पढ़ना है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब देखते हैं हम लोग फैट, ठीक है। एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स रहता है दैट प्रोवाइड मोर देन ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से भी ज्यादा ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है ये, ठीक है। इसका टाइप्स देख लो, एक होता है सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है, सैचुरेटेड फैट जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये अच्छा रहता है,
ठीक है। जैसे कि हो गया तुम लोगों का बटर हो गया, घी हो गया, चीज़ हो गया, मीट हो गया, ये सब चीज़ तुम लोगों का सैचुरेटेड फैट के अंदर में आता है। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जैसे कि तुम लोगों का वेजिटेबल ऑयल हो गया, नट्स हो गया, तुम लोगों का सीड्स, फिश, ये तुम लोगों का समटाइम लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है। ट्रांस फैट जो रहता है ये बहुत बेकार हो, सबसे बेकार। ठीक है। आर्टिफिशियल फैट्स इसको बोलते हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गया, बेकरी आइटम्स हो गया, चिप्स हो गया, ये सब जो रहता है तुम लोगों का सबसे बेकार रहता है, सबसे खराब मतलब कि फैट्स यही होता है, ट्रांस फैट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। फैट मतलब कि फैट हम लोग जो भी सुनते हैं फैट बहुत खराब चीज़ होता है, लेकिन एक्चुअली फैट उतना भी खराब नहीं होता। फैट भी जरूरी होता है, बॉडी में हर एक चीज़ जरूरी होती है। फैट अगर नहीं होगा ना तो हम लोग का ऑर्गन्स में जो लेयर रहता है ना, फैट का अगर लेयर नहीं बना रहेगा तो ऑर्गन डैमेज होने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो फैट भी जरूरी है बट ज़्यादा नहीं। ठीक है। लिमिटेड अमाउंट, ज़्यादा फैट हो जाएगा तो अच्छा नहीं है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है। प्रोटीन, जैसे कि मैंने बताया प्रोटीन क्या बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। ठीक है। बॉडी ग्रोथ में काम आता है, रिपेयरिंग वगैरह में भी काम आता है। ठीक है। तो प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है। प्रोटीन जो रहता है अमीनो एसिड से, छोटे छोटे जो है अमीनो एसिड से बना होता है। अब अमीनो एसिड जो रहता है ना बहुत सारा रहता है, 20। ठीक है। 20 अमीनो एसिड्स हम लोग जानते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें से ये 9 जो है वो एसेंशियल है, जो हम लोग का बॉडी बना नहीं पाता, वो हम लोग को बाहर फूड्स के थ्रू लेना पड़ता है। ठीक है। द बॉडी कैन नॉट मेक देम, सो दे मस्ट कम फ्रॉम फूड। ठीक है। ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है, एक बार आया है, फिर भी इसको एक बार देख लेना। ठीक है। सिर्फ ये 6 7 9 देख लेना, ये अगर देख लो थोड़ा सा। ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा वो नॉन एसेंशियल हो जाएगा, बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं इसमें, इतना याद करोगे तो पगला जाओगे। ठीक है। ये हो गया। एसेंशियल वाला अमीनो एसिड कौन सा होता है, जो कि हम लोग का बॉडी नहीं बनाता, वो हम लोग को फूड के थ्रू लेना पड़ता है। ठीक है। और नॉन एसेंशियल जो है कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को बॉडी हम लोग को बना लेगा, हम लोग को ज़्यादा झमेला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द बॉडी कैन मेक देम। ठीक है। बॉडी अपने आप उसको बना लेगा। ठीक है। आगे बढ़े, चलो। प्रोटीन हो गया हम लोगों का, और ये प्रोटीन से रिलेटेड थोड़ा सा ये इसको जान लो। एक होता है ग्लूटीन, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फाउंड मेनली इन व्हीट, बार्ले एंड रेज, ये सब नहीं दिख रहे हो। ठीक है। ये मतलब कि इन सब में मेनली मिलता है हम लोगों को। ठीक है। इस सब में प्रोटीन रहता नहीं, ये एक तो ग्लूटीन मिलता है उसमें। ठीक है। जो कि एक टाइप से तुम लोगों का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोल सकते हो उसको। ठीक है। इट फॉर्म्स बाय 2 प्रोटीन्स, एक होता है ग्लाइडिन एंड ग्लूटीन। ठीक है। ये थोड़ा सा वन लाइनर टाइप में है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है। ग्लाइडिन और ग्लूटीन से मिलके बना होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, ग्लाइडिन, ग्लूटीन, ग्लूटेन। ठीक है। फिर यहाँ पे भी आएगा तुम लोगों का ग्लूटेलिन, अलग अलग है। ठीक है। तो ये तुम लोग कहाँ, ग्लूटीन कहाँ मिलेगा तुम लोगों को, इलास्टिसिटी और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है ग्लूटीन जो है। अब मेनली क्यों करता है, इसी की वजह से हम लोगों का ये जो है ना तुम लोगों का ब्रेड वगैरह फूलता है, इसी की वजह से। ठीक है। इट फॉर्म्स बाय द 2 प्रोटीन्स, ग्लूटीन गिव्स इलास्टिसिटी एंड सॉफ्टनेस। ठीक है। इलास्टिसिटी और सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से तुम लोग का डफ जो होता है हेल्प ब्रेड टू राइज, ब्रेड वगैरह जो होता है वो फूल पाता है। ठीक है। ये याद रख लेना। ऑरिजिनिन क्या होता है, एक स्टोरेज प्रोटीन होता है, तुम लोगों का कहाँ में मिलता है, राइस ग्रेन में मिलेगा। ठीक है। ऑरिजिनिन क्या होता है, एक स्टोरेज प्रोटीन होता है। ठीक है। मेजर स्टोरेज प्रोटीन तुम लोगों का राइस में मिलेगा, मतलब एक टाइप से ऐसे जान लो, राइस ग्रेन जो है उसमें भी प्रोटीन रहता है, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑरिजिनिन। ठीक है। प्रोटीन प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता उसमें, मेनली वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। ठीक है। चावल जो रहता है मेनली कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है। ठीक है। ये एक टाइप का ग्लूटेलिन प्रोटीन है। ग्लूटेलिन प्रोटीन क्या होता है अब ये भी जान लो। ठीक है। 3-4 प्रोटीन इसी में भी पढ़ लिया हम लोग, अलग अलग टाइप के प्रोटीन। ठीक है। तो बहुत सारा प्रोटीन होता है, हम लोग को इतना पढ़ना नहीं है, और भी बहुत सारा है। ठीक है। बस ये 4-5 तो जान लो, उससे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है। एसएससी क्योंकि इसमें पूछ लेता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं डाल दिया, वैसे रेलवे वगैरह में इसे पूछेगा नहीं। ठीक है। तो ग्लूटेलिन क्या होता है, ग्लूटेलिन जो होता है, ग्लूटेलिन इज अ सीड स्टोरेज प्रोटीन soluble in dilute acid and alkaline। सिंपल सी बात, सीड ग्लूटेलिन जो होता है सीड वगैरह में, मतलब सीड वगैरह जो रहता है ना उसमें एक प्रोटीन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटेलिन। ठीक है। सीड स्टोरेज प्रोटीन एग्जांपल जो होता है ग्लूटेलिन राइस में मिलेगा तुम लोगों का, ग्लूटेनिन तुम लोगों का व्हीट में मिलेगा, ग्लूटेनिन ये सब चीज़ रहता है। ठीक है। इतना ही है, ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें से हम लोग को इतना ही पढ़ना है। अब देखो डेफिशिएंसी डिजीज वगैरह जो होता है, ठीक है, प्रोटीन का अगर डेफिशिएंसी मिलता है तुम लोगों को मिलता है, तुम लोगों को हो जाएगा ये क्वाशॉर्कर डिजीज। ये मेनली तुम लोग का अफ्रीका वगैरह में
अफ्रीका था ना आई थिंक, जहाँ आई थिंक अफ्रीका वगैरह ही था, ये टाइप का होता है तुम लोग को। ये दोनों डिजीज वगैरह जो होता है, अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हुआ तो क्वाशरकर, जिससे आपका पेट वगैरह जो हो थोड़ा सा फूला फूला रहेगा, फेस वगैरह थोड़ा सा फूला फूला रहेगा, बाल वगैरह थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाशरकर डिजीज, ठीक है। और दूसरा है तुम लोगों का मरास्मस डिसीज, मरास्मस मरा हुआ आदमी टाइप, मरास्मस ऐसे याद रखना, क्वाशरकर तो ऐसे नॉर्मली है, ठीक है। और मरास्मस मतलब हो गया तुम लोग का मरा हुआ टाइप में दिखेगा, ठीक है, पूरा बॉडी वगैरह पिचक जाएगा, वेट भयानक लॉस हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। सिम्टम्स वही है, देख लेना। ऑडेमा प्रेजेंट, ऑडेमा मतलब सोलन बेली, ठीक है, बेली पेट जो रहता है फूल जाता है, सिर्फ प्रोटीन अगर कमी हुआ तो ये, ठीक है। और प्रोटीन प्लस कैलोरी डेफिशिएंसी, प्रोटीन और कैलोरी दोनों डेफिशिएंसी हुआ तो ये हो जाता है, ठीक है। लग रहा है प्रोटीन से भर गया लेकिन वो प्रोटीन नहीं है, ठीक है। चाइल्ड लुक स्वॉलन, ये बच्चों में ही होता है, मेनली याद रखना है। हेयर चेंजेस रेडिश ब्राइट ब्रिटल, ठीक है, सिंपल सी बात। क्वारास्मस सॉरी क्वाशरकर डिजीज कब होता है, जब तुम लोगों का प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। और डेफिशिएंसी में तुम लोगों का इसका सिम्टम्स क्या क्या आएगा, पेट वगैरह फूल जाएगा, फेस वगैरह फूल जाएगा, तुम लोगों का हेयर जो रहेगा तुम लोगों का ब्राउन वगैरह जैसे दिखने लगेगा, ठीक है। और एक होता है मरास्मस, जो कि प्रोटीन और कैलोरी डेफिशिएंसी होता है, इसमें ओडेमा वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि ऐसा पेट वगैरह फूला हुआ नहीं दिखेगा तुम लोगों का। चाइल्ड लुक्स वेरी थिन एंड वेस्टेड, पूरा पतला सिकुड़ा हुआ जैसे दिखेगा तुम लोगों का, ठीक है। सेवर वेट लॉस, वेट लॉस बहुत भयानक टाइप से वेट लॉस हो जाता है, पूरा सूख जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली सूख जाएगा तो वेट लॉस हो गई, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन्स, ठीक है। अब यहां से तुम लोगों का मेनली क्वेश्चंस वगैरह आना शुरू होता है बहुत ज्यादा, इससे पहले वगैरह भी इससे पहले का भी आता है, ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा आएगा विटामिन्स के, ठीक है। विटामिन्स हुआ, मिनरल्स से भी बहुत सारा, तो मेनली विटामिन्स में जितना भी क्वेश्चन अभी देख रहा हूँ विटामिन से सबसे ज्यादा देख रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि विटामिन से हम लोग देखते हैं विटामिन कौन कौन सा होता है, किसमें किसमें क्या क्या डिजीज होता है, कौन कौन सा चीज के लिए हेल्प करता है विटामिन, ठीक है। सबसे पहले तो जान लो ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है तुम लोगों का, क्या बोलते हैं तुम लोगों को, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो कि तुम लोगों का क्या है, किसमें रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड गुड हेल्थ, हेल्प द बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड फैट्स एफिशिएंटली, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन वगैरह खा तो लिए, बहुत ज़्यादा तुम लोगों को मिल तो गया, ठीक है, बट मोस्टली सबसे ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, जिसके लिए हम लोग को चाहिए होता है विटामिन। जरूरी नहीं है कि इसके बिना हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से यूज़ कर पाए, इसके लिए हम लोग को चाहिए होता है विटामिन, हमारा बॉडी जो इसको यूज़ कर पाए, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्स इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड गुड हेल्थ, ठीक है, अच्छा हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन सबके लिए चाहिए होता है, बस इतना ही सा है। अब एक एक चीज को हम लोग देखेंगे अलग अलग से, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रख लेना, फादर ऑफ विटामिन्स, फादर ऑफ विटामिन्स का नाम है तुम लोगों का कैसमेयर फंक, जो कि इसका नामकरण किया था और बहुत सारे डिजीज के बारे में बताए थे ये, ठीक है। तो उतना तो हम लोग को नहीं जानता है कौन कौन सा डिजीज के बारे में बताए थे, क्योंकि सारा डिजीज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बट कैसमेयर फंक जो है वो विटामिन्स का नाम दिए थे विटामिन, ठीक है, यही उसका नामकरण किए थे। कब किए थे? 1912 में, इसको खाली याद रख लेना, ठीक है। चलो अब प्रोटीन्स विटामिन्स जो है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक होता है तुम लोग का फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है, और एक होता है तुम लोग का वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। क्या क्या होता है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और एक होता है तुम लोग का वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स को हम लोग बोलते हैं कीड़ा, देख लो ऐसे कीड़ा, है ना, के रहेगा, ई रहेगा, ए रहेगा, डी रहेगा, डी रहेगा, ए रहेगा, कीड़ा, इसको याद रखना, कीड़ा, ठीक है। स्टोर्ड इन लिवर एंड फैटी टिश्यू, ठीक है, फैटी टिश्यूज वगैरह में या फिर लिवर वगैरह में इसे हम लोगों का स्टोर होता है। नीड इन स्मॉल अमाउंट ऑब्वियसली, ठीक है। एक्सेस इंटेक में बी हार्मफुल, ठीक है, ज़्यादा अगर इसको खा पी लोगे, ठीक है, तो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में ही चाहिए होता है इसको लिए, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होता है तुम लोगों का कीड़ा का फंक्शन हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले विटामिन ए के नाम से याद रख लेना, आंख, ए जो रहता है आंखों में काम देता है, आंखों का हेल्थ वगैरह के लिए देता है, तो सबसे पहले ए से विजन आ गया। डी जो होता है वो बोन्स के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग कैल्शियम ज़्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। विटामिन ए ई जो होता है स्किन और
तुम लोगों का ब्यूटी वगैरह के लिए होता है, तुम लोग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, मतलब कि एक टाइप से तुम लोगों का टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालने के लिए होता है, ठीक है। और ब्यूटी विटामिन बोलते हैं हम लोग ई से, ठीक है। और विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। ये 3-4 चीज रहेगा, ठीक है। कीड़ा, ए फॉर विजन, ठीक है, कीड़ा ना, ए फॉर विजन, डी फॉर तुम लोगों का होता है बोन्स, ऐसे इसको याद रखना, ए विजन में काम आता है, डी बोन्स में काम आता है, ई जो रहता है ब्यूटी या फिर एंटी, मतलब कि तुम लोगों का टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालने के लिए रहता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करता है। और के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में आता है। इसको याद रखना, मतलब कि 4 चीज आराम से याद रहेगा। ए फॉर विजन, ठीक है, डी फॉर तुम लोग का बोन्स, ई फॉर हो गया तुम लोग का ब्यूटी और एंटीऑक्सीडेंट, और डी फॉर हो गया तुम लोग, सॉरी डी था ना, के जो हो गया ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये याद रहेगा, आगे रिलेट करने में इजी होगा। जैसे कि तुम लोग अलग अलग इसका और भी अलग अलग नाम पढ़ोगे, ठीक है, फिर इसका अलग अलग तुम लोग ये सोर्सेस पढ़ोगे, अलग अलग तुम लोग डेफिशिएंसी पढ़ोगे, डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ोगे, तो उसको रिलेट करने में इजी होगा। तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। बी तो अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग पूरा का पूरा एक ग्रुप है, तो इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से याद रखने का। एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, नर्व फंक्शंस, आरबीसी फॉर्मेशन वगैरह काम आता है, तो हम लोग एक ही चीज़ अलग से पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर इसको मत देखो, आगे हम लोग देखेंगे अलग अलग चीज में इसको, ठीक है। विटामिन सी जो रहता है तुम लोग का, ये रहता है इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है। वुंड हीलिंग, मतलब जख्म वगैरह को हीलिंग करने के लिए काम आता है। कोलेजिन फॉर्मेशन, ठीक है, कोलेजिन फॉर्मेशन में आता है। और इन्फ्लुएंस आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसकी वजह से मतलब आयरन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। नॉट स्टोर इन द बॉडी, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है। एक्सेस इज रिमूव्ड इन यूरिन, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, जितना हम लोग को चाहिए उतना लेगा, बाकी बाहर निकल, स्टोर होकर नहीं रहता ये, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको एक टाइप से वाटर सोल्यूबल रहता है, इसलिए यूरिन में बाहर निकल जाता है एक टाइप से, ठीक है। नीड्स रेगुलरली थ्रू डाइट, इसको हम लोग को रेगुलरली चाहिए, ठीक है। कीड़ा जो रहेगा हम लोग का स्टोर होकर रह जाएगा, कभी चाहो कभी दो कभी मत दो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से वो जो पहले से स्टोर होकर रहा है उसको यूज कर लेगा। बट ये जो रहता है ये हम लोग का स्टोर होकर नहीं रहता है। बी और बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, क्योंकि बी में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, बहुत सारे बी ए रहेगा, B1 रहेगा, B3 रहेगा, B9 रहेगा, B12 रहेगा, बहुत सारे रहेगा अलग अलग, ठीक है। तो याद रहेगा, ये जो रहता है वाटर सोल्यूबल, बी और सी जो रहता है वाटर सोल्यूबल रहता है, ठीक है, ये स्टोर होके नहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगर ले लेते हैं इसको तो वो बाहर निकल जाएगा, बट इसको ज़्यादा अगर लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना स्टोर करेगा बॉडी, स्टोर करने के लिए जगह भी तो चाहिए, एक टाइप से सोच लो ऐसा कि स्टोर करने के लिए जगह कम रहता है इसके लिए, अगर ज़्यादा खा लोगे तो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। इसलिए खाओ, स्मॉल अमाउंट में खाओ, लेकिन जरूर खाओ, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। ये तो हम लोग को रेगुलर चाहिए होता है, क्या क्या हम लोग का बी और सी जितना भी रहता है, इसको हम लोग वाटर सोल्यूबल, ज्यादा एक्सेस हो जाने से ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या क्या डेफिशिएंसी से डिजीज होता है और सोर्सेस क्या क्या होता है, ठीक है। देखो यहां मैं सब नहीं लाया हूं, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर बी का जो है 1, 3, 9 और 12 के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले, जो कि इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, वो आने वाला है नहीं। 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, ये सब का सब नहीं लाके मैं जो जो इंपॉर्टेंट है वो लेके आया हूँ, ठीक है। देखो विटामिन ए जो होता है उसके नाइट ब्लाइंडनेस, वैसे भी ए जो होता है विजन के प्रॉब्लम से, मतलब विजन को रिप्रेजेंट करता है एक टाइप से, मतलब कि विजन का ही काम में आता है। अगर विटामिन ए ज़्यादा ज़्यादा खाते हो तो आपका आँख अच्छा रहेगा, ठीक है। विटामिन ए का कमी हो गया तो आंखों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो कौन कौन सा बीमारी होता है, एक नाइट ब्लाइंडनेस याद रख लेना, ठीक है। विटामिन B1 से होता है तुम लोग का बेरी, है ना, बेरी बीमारी हो जाएगा अगर तुम लोग का B1 नहीं रहता है तो, ठीक है। विटामिन B3 से अगर तुम लोगों का बॉडी में कम रहता है, ठीक है, B3 का डेफिशिएंसी हो जाता है तो क्या क्या हो जाएगा, पेलेग्रा या फिर 3D डिजीज, ठीक है, डी, ठीक है, 3 डी रहता है क्या, तो उसका नाम मैं भूल गया हूँ, 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है डी का, ठीक है। 3D डिजीज, 3D मतलब 3D वो वाला 3D मत समझ लेना, तुम लोग का मैथ्स वाला 3D, ये 3D है तुम लोग का 3 अलग अलग बीमारियों का नाम है 3D, मतलब कि 3 सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं ऐसा टाइप का, ठीक है, 3D डिजीज हो जाएगा। विटामिन B9 जो होता है ये तुम लोगों का याद रखना, एनीमिया एंड न्यूरल ट्यूब डिजीज को हम लोग बर्थ डिजीज भी बोलते हैं, मतलब कि तुम लोग का बर्थ होने से पहले ही कुछ ट्यूब वगैरह में डिफेक्ट्स वगैरह आ जाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आपका ब्रेन वगैरह का इशू आ जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिसीज या बर्थ डिफेक्ट भी बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या बर्थ डिफेक्ट। बर्थ डिफेक्ट कौन सा आएगा तुम लोग का, B9। B9 का
केमिकल कंपाउंड नेम, सॉरी क्या था, केमिकल नेम जो होता है B9 का, आ गया, हाँ, फॉलिक एसिड या फैलेट। फॉलिक मतलब एक तरह से फॉल हो जाना, गिर जाना, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे याद रखना ना, बच्चा गिर जाता है, बच्चा खराब हो जाता है, ऐसे बोलते हैं बच्चा गिर गया या बच्चा खराब हो गया पेट के अंदर, मतलब कि बर्थ से पहले बच्चा गिरा दो बोलते हैं ना, वैसे ऐसे करके इसको फॉलिक एसिड या फॉलेट से याद कर सकते हो। मैं ऐसे याद किया था, आप जैसे याद करना चाहते हो याद कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। विटामिन B12 जो होता है पैरामीशियस एनीमिया, अगर B12 का डेफिशिएंसी होता है तो आपको पैरामीशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। विटामिन C स्कर्वी डिजीज हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। स्कर्वी डिजीज में आपका मसूड़ों से, नाक से तो नहीं, मतलब कि बॉडी के एक जगह से खून वगैरह थोड़ा मोड़ा आने लगता है, ठीक है। जब मसूड़ों से तो पूरा खून आएगा और जल्दी घाव जो हो जाए वो जल्दी भरेगा नहीं, ठीक है। विटामिन D से, D मतलब होता है तुम लोगों का हड्डी, है ना, हड्डी का में काम आएगा, बोन्स में काम आएगा, ठीक है। रिकेट्स हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बीमारी, रिकेट्स मतलब तुम लोगों का पैर जो होता है ऐसे करके अलग अलग हो जाता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। विटामिन K आपका ब्लड क्लॉटिंग में आता है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना विटामिन K। तो अगर K का कमी हो गया तो ब्लीडिंग टेंडेंसी, मतलब कि ब्लीडिंग होने लगेगा, नाक से निकलने लगेगा, अलग अलग जगहों से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह होने लगेगा, है ना, इससे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब सोर्सेस क्या होते हैं, विटामिन A का सोर्सेस क्या क्या होगा बोलते हैं, तुम लोग कैरेट खा लो, गाजर, मिल्क, एग यॉल्क, और तुम लोग हरा सब्जी वगैरह में मिलता है, बोलते हैं ना, जिसमें हरा रहता है आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन वगैरह, ठीक है ना। विटामिन A रहेगा। विटामिन B होल ग्रेन्स, मीट, पल्सेस, ठीक है, ये सब में आपको विटामिन B मिल जाएगा। कौन सा, तुम लोग होल ग्रेन्स वगैरह जितना भी रहेगा, ग्रेन्स वगैरह ना, चावल हो गया तुम लोगों का, चलिए हम लोग को B और C रेगुलर चाहिए होता है ना, B और C रेगुलर चाहिए होता है, चावल वाला खाते हैं हम लोग को मिल जाता है, मीट हो गया, दाल हो गया, ये सब खाते रहते हैं हम लोग को मिल जाता है B। और C मतलब सिट्रस फ्रूट, आंवला, मतलब खट्टा वगैरह चीज जितना भी मोस्टली रहता है ना, खट्टा वाला चीज C को रिप्रेजेंट करता है, C वहां से मिलेगा, ठीक है। विटामिन D सनलाइट, फिश, सनलाइट, हम लोग को ऐसा नहीं कि सारी सनलाइट के आगे हम लोग बैठ जाएंगे, हम लोग का डी प्रोड्यूस हो जाएगा, हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं उसमें रहता है विटामिन D, और सन के थ्रू और भी वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाता है एक टाइप से, चलो ठीक है। तो सनलाइट से हम लोग को विटामिन D मिलता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। विटामिन E, और सनलाइट भी ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, पूरा कड़कती तपती धूप में आके बैठ जाओ सनलाइट खा रहे हैं हम लोग, वैसा नहीं होता, आराम से अच्छा थोड़ा सॉफ्ट सन का लाइट जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। विटामिन E क्या होता है, नट्स सीड्स वगैरह से मिल जाएगा आप लोग को। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जितना भी हरा पत्तियों वाला वेजिटेबल्स खाओगे आपको विटामिन K मिलेगा, हम लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं विटामिन A भी उसमें मिलता है, ठीक है। आंखों के लिए अच्छा होता है, हरा सब्जी खाओ आंखों के लिए अच्छा होता है, बस और क्या, ठीक है। ये है, आपको याद करना पड़ेगा बाबा, जितना हो सके मैं बताया, जिसके बारे में जितना हो सके, बट आपको याद करना पड़ेगा सारा का सारा, याद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है ये सब चीज़, ठीक है। तो एक दिन लेके इसको रट्टा मारो थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब डिफरेंट नेम, अलग अलग जो विटामिन हैं उनके अलग अलग नेम, केमिकल नेम जो होते हैं उसको याद रख लेना। ए आपको याद रहेगा, देखो ऑप्शन जो क्वेश्चंस में ऑप्शंस आएंगे आप लोगों के, ठीक है, वहां से आप लोगों को मोस्टली कवर हो जाएगा, क्या क्या कवर हो जाएगा। जैसे ए जो रहता है रेटिना से रिलेटेड रहता है, रेटिनॉल, है ना। तुम लोग का डी हड्डी से जो रिलेटेड रहता है, जो कैल्शियम से हड्डी हम लोग का मजबूत होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कैल्सीफेरॉल, है ना। कैल्शियम जहां आ गया तुम लोगों का हड्डी, ठीक है। ई तो तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है, टोकोफेरॉल, ई जो होता है तुम लोगों का टोकोफेरॉल होता है। के तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, क्यों, फाइलोक्विनिन और मैनिक्यूनिन, दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, ये दोनों आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को ऑप्शन देख के बता सकते हो, ये दोनों आप ऑप्शन देख के बता सकते हो, रेटिनॉल और कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन या फिर मैनाक्यूनोन, ठीक है। अब बी में ये आप लोगों को याद हो जाएगा कि बहुत बार यूज होने वाला है ये थायमिन, ठीक है। सबसे पहले विटामिन B1 का डिस्कवरी हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं थायमिन, ये याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बारे में टेंशन मत लो। B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन कम यूज होता है लेकिन याद रखना पड़ेगा, कभी भी क्वेश्चन में पूछ देता है डायरेक्ट, ठीक है। B3 इसको अच्छे से याद रख सकते हो आराम से, जैसे कि B3 है ना, यानी कि इसको अगर ऐसे कर दो BB,
बीबी क्या होता है, नाइसिन, नाइस रहती है, बीबी नाइस रहती है, और निकोटिनिक एसिड भी रहती है। क्यों निकोटिनिक मतलब क्या, निकोटिन मतलब क्या होता है, तुम लोगों का सिगरेट में मिलता है, आप लोगों को कॉफी वगैरह मिलता है, वो नशा हो जाता है एक बार। निकोटिन क्या है, एक नशा, बीबी का नशा हो जाता है ना। बीबी नाइस होती है और नशा भी देती है, ठीक है, साथ में एसिडिक भी होती है। क्यों, बाद में मारेगी भी तो वही, निकोटिनिक एसिड। तो बीबी को ऐसे याद रख सकते हो, B3 को ऐसे याद रखते हो कि उसको हम लोग बीबी बना देते हैं, B3 को हम लोग बीबी बना देते हैं, और वो नाइस भी होती है, निकोटिनिक भी होती है, मतलब कि नशे वाले भी होती है, और एसिडिक भी होती है, ठीक है। B5, 5 यानी कि पेंटो थाइनिक एसिड, ठीक है, थाइमिन का थाइनिक हो गया, इसको आराम से याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। 5 मतलब होता है पेंटा, पेंटा होता है ना 5, ठीक है, पेंटोथायनिक एसिड, ठीक है। B6 पेरिडॉक्सिन, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपके पास कोई ट्रिक है तो देख लो, कमेंट करना बताना, ठीक है। B7 बायोटीन, B7 हो गया तुम लोगों का बायोटीन, इसको याद रखने का। B9, ठीक है, ये तुम लोगों का फॉलिक एसिड या फॉलेट के जैसे तुम लोग याद रख सकते हो। क्यों, B9 से हम लोग कौन सा डिजीज हुआ था, क्या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ, जिसको हम लोग बर्थ डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। बर्थ डिफेक्ट एक टाइप से सोच लो, बर्थ डिफेक्ट में क्या बच्चा गिर जाता है, इस टाइप से ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो बच्चा गिर जाता है वो B9 से होता है, और फॉलिक एसिड यानी कि फॉल हो गया, बच्चा गिर गया, बच्चा फॉल हो गया, है ना, फॉलेट, इसको ऐसे करके तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ये तुम लोगों को याद रहेगा क्योंकि B12 बहुत यूज होने वाला है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। ये तुम लोगों का इन्वॉल्व इन आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और भी बहुत सा चीज में इन्वॉल्व रहता है, एक ठो याद रखना आरबीसी फॉर्मेशन में, ठीक है। और सी तो आराम से याद रहेगा क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एसिडिक रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी यूज होगा बहुत सारी जगह में, ठीक है। तुम लोगों का खट्टा वगैरह यूज होता है ना, एस्कॉर्बिक, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है, साइट्रिक एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। मेनली आप लोगों को ये याद रखना पड़ता है मिनरल्स क्या क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ये मेजर सोर्सेज बहुत कम पूछता है, ना के बराबर एक क्वेश्चन में मैं देखा हूं अभी तक, ठीक है। तो कैल्शियम तो बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है, कि बोन्स का, टीथ का या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक ब्लड क्लॉटिंग एक्स्ट्रा में रहता है, हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं जब ब्लड क्लॉटिंग में देखे थे हम लोग, ठीक है। ये जो कैल्शियम रहता है ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, और हड्डी वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम, ठीक है। साथ में फॉस्फोरस, ठीक है, ये फॉस्फोरस भी होता है, बोन, टीथ और एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके साथ एक और होता है तुम लोगों का, कहाँ गया, टीथ के लिए काम आता है तुम लोगों का, हाँ ये वाला फ्लोरीन, ठीक है, ये स्ट्रेंथनिंग टीथ एनिमल, ठीक है, टीथ एनिमल को तो इसको हटाओ, छोड़, बोन्स से रिलेटेड नहीं है ये टीथ से रिलेटेड है, ये दोनों टीथ से रिलेटेड है बाबा, ठीक है। अगर टीथ से रिलेटेड देखो, टीथ क्या है, बोन ही तो, हड्डी ही तो है ना टीथ, ठीक है। तो टीथ एनिमल बोलोगे तो फ्लोरीन, ठीक है। बाकी टीथ से रिलेटेड बोलोगे तो कैल्शियम आता है, ठीक है। कैल्शियम क्या करता है, तुम लोगों का बोन्स वगैरह, टीथ वगैरह स्ट्रॉन्ग करेगा, साथ में तुम लोगों का ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा। और फॉस्फोरस बोलोगे तो बोन, टीथ और एटीपी फॉर्मेशन यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दो ठो हुआ, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं स्पेशली बता रहा हूँ, हालांकि सब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आयरन जो है हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हेमोग्लोबिन क्या है, हेमोग्लोबिन ही तो साला वो पकड़ के रखता है ना ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और तुम लोगों का हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन, आयरन, ठीक है। अब सोडियम क्या है, तुम लोगों का नर्व इम्पल्सेस एंड फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। पोटासियम क्या है तुम लोगों का, हार्ट फंक्शनिंग, इसको याद रखना स्पेशली, है ना। पोटासियम जो रहता है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और हार्ट फंक्शनिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या काम करता है तुम लोगों का, मसल रिलैक्सेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट में करेगा, ये रिलैक्स करेगा, और एंजाइम एक्टिवेशन में करेगा, ठीक है। और क्लोरीन तो ऐसे भी तुम लोगों को याद हो जाएगा, क्यों, फॉर्मेशन ऑफ HCl रहता है, हाइड्रोजन एक तरह सोच लो, पेट में ऑलरेडी हाइड्रोजन रहता है, क्लोरीन चला गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, तो क्लोरीन जो है तुम लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हेल्प करता है, नाम से याद रहेगा। आयोडीन तो बचपन से तुम लोगों को याद है, कहाँ पर काम आता था, थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस में काम आता था, थायरोक्सिन हार्मोन इससे बनता था,
ठीक है ना। और जिंक एक तो याद रखना इंपॉर्टेंट है बेटा। जिंक क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इम्यूनिटी, वुंड हीलिंग और इंसुलिन फॉर्मेशन में काम देता है। ठीक है, कौन? जिंक। जिंक जो रहता है तुम लोग का बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक है, वुंड हीलिंग मतलब कि तुम लोग का कहाँ जख्म वगैरह हो जाता है तो उसको हीलिंग करने में हेल्प करता है, और साथ में तुम लोग का इंसुलिन भी रिलीज करता है। ठीक है, और कॉपर जो रहता है आयरन मेटाबॉलिज्म, हेमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन कर रहा था, ये सिंथेसिस मतलब रिलीज कर रहा है। कौन? तुम लोगों का कॉपर। ठीक है, और ज्यादा कुछ है नहीं, ये तो तीत का देख लिया हम लोग, और सेलेनियम का देख लिया, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है। ठीक है, अब कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ से मिलेगा इसको थोड़ा सा देख लेना तुम लोग, ज्यादा देखने का जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रहेगा ये सब चीज? याद नहीं रहेगा तो याद करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कैसे होगा? एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो याद करना पड़ेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये कुछ है, थोड़ा सा देख लो। केटो डाइट इज लो कार्ब हाई फैट डाइट इन क्या था? इंड्यूसेस कीटोसिस। एक्चुअली कीटोसिस जो होता है एक प्रोसेस है जिसमें कि तुम लोग कार्बोहाइड्रेट जिसमें भी मतलब कि जो भी डाइट में या फिर जो भी खाना वाना में, फूड्स वगैरह में कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको कम खाते हो। ठीक है, फैट भी एक्चुअली उसमें कम खाते हो। ठीक है, और तुम लोगों का क्या प्रोटीन वगैरह थोड़ा मोड़ा खाते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है तुम लोगों का बॉडी का जो फैट होता है ना वो लूज होगा, मतलब कि लूज मतलब क्या बोलते हैं? गल जाता है, हम लोग हिंदी में गल जाता है बोलते हैं, मेल्ट होगा, फैट मेल्ट होगा, है ना, मेल्ट होगा, और आपका वेट थोड़ा सा लूज होगा। जैसे वो लोग करते हैं जो जिम वगैरह जाएंगे, आपका फैट लूज करने के लिए जाते हैं ना, वो लोग ऐसे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना थोड़ा सा कम खाएंगे, है ना, फैट वाला खाना भी थोड़ा सा कम खाते हैं। ठीक है, जिससे कि बॉडी में जो ऑलरेडी पहले से फैट है उसको बॉडी हमारा एज ए एनर्जी यूज करे, है ना, यूज करता है। थोड़ा सा हेडेच वगैरह होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह होता है, बट धीरे धीरे वो लूज हो जाता है। ठीक है, बट जो ऑलरेडी पतले हैं, जिनके बॉडी में ऑलरेडी फैट नहीं है, वो लोग ऐसा करेंगे तो भैया बहुत बीमार पड़ जाएंगे, वो सब चीज अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो केटो डाइट क्या होता है? इज ए लो कार्ब उसमें होता है, और हाई फैट डाइट होता है। क्यों? इसमें फैट का यूज करके हमारा बॉडी जो है एनर्जी बनाता है मेनली, है ना, इसलिए इसमें लो फैट। ये डाइट अलग चीज है, ये कीटोसिस अलग चीज है, मतलब है करीब करीब सेम ही। कीटोसिस एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में बॉडी जो है हमारा बॉडी के अंदर जो फैट है उस फैट को यूज करके एनर्जी बना रहा है। ठीक है, और डाइट मतलब क्या? उसमें फैट ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए डाइट हाई फैट उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। कीटो डाइट क्या होता है? लो कार्ब हाई डाइट, और नॉर्मल प्रोटीन वगैरह, थोड़ा मोड़ा प्रोटीन वगैरह रहेगा उसमें। ठीक है, याद रहेगा, जिम वगैरह जाने के लिए ये सब मेनली काम आता है, जिसको पता रहता है इस चीज के बारे में। ठीक है, एप्पल्स आर मेनली रिच इन फाइबर। एप्पल्स में फाइबर बहुत होता है ना। विटामिन सी बहुत होता है, मेनली फाइबर होता है, विटामिन सी भी उसमें रहेगा और पोटेशियम भी उसमें रहता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया, न्यूट्रिशन में आते हैं हम लोग। ठीक है, न्यूट्रिशन जो होता है, हम लोग दो टाइप का न्यूट्रिशन देखेंगे, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो मतलब कि जैसे कि प्लांट्स वगैरह होते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं वो लोग, वो ऑटो न्यूट्रिएंट है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाएंगे, जैसे कि प्लांट्स वगैरह होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन करते हैं? तुम लोग जैसे कि हम लोग का जो भी ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होते हैं। ठीक है, एनिमल्स हो गए, मेनली एनिमल्स में ही बोल सकते हो ना, एनिमल्स एंड फंजाई डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर फूड। ठीक है, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपना खाने के लिए। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन वगैरह हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, फंजाई हो गए, ये लोग सब। ठीक है, अब वो भी तीन अलग अलग टाइप के होता है। एक होता है तुम लोग का होलोजोइक इन नेचर, जैसे हम लोग होलोजोइक होते हैं। ठीक है, दूसरों से खाना तोड़ के लाते हैं, खाना बनाते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, एक होता है तुम लोग सेप्रोफाइटिक नेचर। सेप्रोफाइटिक वो होते हैं जो डेड एंड डिकेन मैटर पे अपना खाना खोजते हैं, जैसे कि तुम लोग का हो गया ब्रेड मोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है, ईस्ट वगैरह हो गया। क्या करते हैं, जहां भी सड़ा गला चीज दिखा वहां पर जाके बैठ जाएंगे और अपना खाना उसी को बना लेंगे, उसी को खाने लगेंगे। ठीक है, तीसरा होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या होता है? जो अपना खाना जो रहता है, मतलब कि दूसरों का खून वगैरह चूसते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक। नाम से पता चल रहा है, पैरासाइट्स है। ठीक है,
तो होलोजोइक नेचर कैसा रहता है? ईटिंग फूड एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली, फूड को दूसरे से लाइक खाना खाएंगे और अंदर अंदर पचा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। वो हो गया तुम लोगों का होलोजोइक नेचर, ठीक है। फिर सेप्रोफाइटिक कौन सा होते हैं? फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिज्म मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ा गला चीज रहेगा उसमें खाएंगे, ठीक है। और पैरासाइटिक क्या होता है? फीडिंग ऑन लिविंग होस्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, वो अंदर से भी, जैसे पेट के अंदर में बहुत सारे कीड़े वगैरह रहते हैं, वो भी हो सकते हैं, और बाहर से भी, जैसे कि तुम लोग लीस जुआ होता है ना, वो हो गया तुम लोगों का, ठीक है। और टेप वॉर्म हो गया तुम लोगों का, लीस हो गया, लीच हो गया, लीच ये सब, ठीक है। टेप वॉर्म हम लोग पढ़े थे इसमें, तुम लोग का एनिमल किंगडम में पढ़े थे ना, टेप वॉर्म बहुत डेंजर होता था, है ना, वो सब पूरा पतला चपटा सा टेप वॉर्म रहता था। और तुम लोग कैस्कटा, इसको याद रखना, कैस्कटा प्लांट, ठीक है। ये एक प्लांट है, देख रहे हो ऐसा, ये एक प्लांट है, बट ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता, है ना। वो क्या करता है, दूसरे भी जिस भी प्लांट है उस प्लांट के ऊपर ये बन जाता है, ये जाके चिपक जाता है और प्लांट का जो है मतलब कि एनर्जी वगैरह, खाना वगैरह चूस लेता है ये, ठीक है। तो कैस्कटा प्लांट इसको बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, इतना सही है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग वहां पर देख लिया क्या, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक नेचर देखे, न्यूट्रिशन देखे। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम लोग 3 चीज पढ़ लिए, उससे ज्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है नहीं, उतना काफी है, ठीक है। बाकी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के बारे में हम लोग पहले भी, हम लोग जितना भी पढ़े ना एक टाइप से, वो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस के अंदर में ही आ सकता है, ठीक है। बट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब हम लोग प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या क्या यूज होता है, क्या क्या काम आता है उसमें, वो सब चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस क्या एक प्रोसेस है जहां जिसमें प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट, वाटर, मिनरल्स वगैरह का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो अब आसिन से चलाने का फोटोसिंथेसिस देख के आए हो तो बेटा वो ये वाला नहीं है, वो दूसरा चीज है, ठीक है। चलो, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्या होता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और तुम लोगों का वाटर से तुम लोगों का सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज करके खाना बनाते हैं, कौन, प्लांट्स, ठीक है, वही चीज बताया, ठीक है। इसका केमिकल इक्वेशंस याद रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब कि पूछ लेगा कि कितना कार्बन मॉलिक्यूल उसमें यूज होता है, कितना कार्बन वाटर मॉलिक्यूल उसमें यूज होता है, ठीक है, कितना ग्लूकोज मिलेगा, कितना तुम लोगों का ऑक्सीजन मिलेगा, कितना तुम लोगों का वाटर मिलेगा, ये सब चीज पूछ सकता है, ठीक है। ग्लूकोज बनता है, ये तो लोगों को पता ही है, ठीक है, ठीक है। अब कंडीशन क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, 4 चीज हम लोग को पता है होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तुम लोग का सनलाइट होना चाहिए, तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और क्लोरोफिल, ये 4 चीज होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है इसमें, वो सब देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी देख लो, आप लोगों को पता ही रहता है, सनलाइट तो पता ही होता है एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल पता ही होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, नहीं पता तो देख लो, जो कि तुम लोगों का सोलर एनर्जी को ट्रैप करके रखता है, पकड़ के रखता है, कौन, क्लोरोफिल, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, टेकिंग फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा के थ्रू, ये एयर जो के मतलब कि हवा से स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर आता है। स्टोमाटा क्या है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आगे आज भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। वाटर से पता ही है आप लोगों को, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स, ठीक है, रूट्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये बहुत सारा मोस्टली आई थिंक मैं पढ़ा चुका हूँ प्लांट टिश्यू में, नहीं पढ़ाया हूँ तो देख लो, और इसके बाद जो पढ़ाऊंगा तो 100% पढ़ाया हूँ, ठीक है। क्या क्या चीज़ किस में रहता है वो तो 100% पढ़ाया हूँ, फिर भी हम लोग ओवरलुक करेंगे इसके ऊपर, ये नहीं पढ़ाया हूँ, इसके बारे में जान लो, ठीक है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होता है, ठीक है। एक जो होता है तुम लोग का क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो रहता है लाइट एनर्जी को ट्रैप करके एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब उस एनर्जी को यूज करके वाटर को वो 2 पार्ट में वो स्प्लिट कर देगा, ठीक है। पानी वाटर को तुम लोग का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट कर देता है, ठीक है ना। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिट ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो लाइट एनर्जी जो आया उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा पहले, ठीक है। और उसी एनर्जी को यूज करके तुम लोगों का वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, वो हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, रिडक्शन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर से तुम लोगों को हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, ये तीनों मिलके तुम लोगों का बना देते हैं ग्लूकोज। रिडक्शन होगा तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड का और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा यूजिंग हाइड्रोजन एंड एनर्जी, हाइड्रोजन और एनर्जी को यूज करके, ठीक है। देख लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं तुम लोगों का लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट को जो अलग अलग किया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखें कि लाइट को जो है एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल, है ना, और उसी के थ्रू वो वाटर को स्प्लिट किया, तो वही है तुम लोग का लाइट डिपेंडेंट। ऑकर्स इन द थाइलोकॉइड, ठीक है। देखो ये जो है ना तुम लोग का कॉइन्स जैसे थक्का 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 बना हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं थाइलोकॉइड। इसी के अंदर में रहता है तुम लोग का ग्रीन पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, याद रहेगा। ये जो है तुम लोग का थाइलोकॉइड, इसी थाइलोकॉइड में तुम लोग का कौन सा होता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। इसी थाइलोकॉइड में तुम लोग का लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। थाइलोकॉइड ग्रैना, ठीक है। यहाँ पर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, वाटर जो स्प्लिट होता है प्रोड्यूसेस तुम लोग का एटीपी और NADPH, ठीक है। एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। एटीपी मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस होगा और साथ में यहीं से तुम लोगों का ऑक्सीजन जो है वो तुम लोगों का रिलीज हो जाए। क्यों, यहाँ पर देखे ना, वाटर जो है वो स्प्लिट हुआ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन तो यूज हो गया, यूज होगा ना तुम लोगों का किसमें, तुम लोगों का ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन में, बट तुम लोगों का ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, याद रखना। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि हम लोग केल्विन साइकिल भी हम लोग बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर दो ठो रिएक्शन हो रहे बेटा, ठीक है ना। पहला हम लोग वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा में तुम लोग का हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है तुम लोग का लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है ऑकर्स इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, देखो ये वाला, ये है तुम लोग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पूरा फ्लूइड भरा पड़ा रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा जो फ्लूइड भरा पड़ा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा जो रहता है डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, ठीक है। ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें हम लोगों का लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। क्यों, ये तो लाइट से ही आया है ना, एनर्जी जो बना एटीपी NADP जो बना वो कहाँ से है, वो लाइट से ही आया है ना। तो इनडायरेक्टली होता है, बट यहाँ पर हम लोग ये इसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों, यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए, बट लाइट के थ्रू जो एनर्जी बना वो चाहिए ना, बिना एनर्जी का तो रिएक्शन नहीं होगा, है ना। तो यूज ATP एंड NADP फिक्सेस CO2 एंड फॉर्म्स ग्लूकोज, ठीक है। CO2 जो मिलता है हम लोगों को एनवायरमेंट में, जो एनवायरमेंट से जो CO2 आया उसको फिक्स करता है, मतलब उसको यूज कर लेता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यूज कर लेता है और ग्लूकोज बना देता है, खत्म, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स वगैरह। अब इसमें कौन कौन सा पार्ट्स यूज होता है, अच्छा इसको भी थोड़ा सा देख लो। ये 1 टाइप है एक टाइप से, ठीक है। लैमिना, लैमिना मतलब सिंपल प्लेट वगैरह, थिन लेयर वगैरह होता है, ठीक है, सिंपल सा लेयर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। वो बायोलॉजी में अलग अलग जगह यूज होता है। मेनली आप लोगों का बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं पत्ता, लीव्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। और तुम लोगों का लीफ का पार्ट ऊपर सच एज फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ और लेयर्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, इसका मतलब ही है फ्लैट प्लेट या फिर लेयर, ठीक है। लैमिना का मतलब ये होता है फ्लैट प्लेट या फिर लेयर, ठीक है। लीव्स वगैरह में देखो तो उसका अपर पार्ट जो रहता है फ्लैट वाला उसको बोल दो, या फिर तुम लोग का स्किन वगैरह या फिर तुम लोग का टिश्यू वगैरह में बोल दो लेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। ये हो गया तुम लोग का लैमिना। लैमिना कुछ है नहीं, ठीक है, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप से यूज होता है लैमिना, ठीक है। और ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर ओनली अबाउट 1% ऑफ द सनलाइट एनर्जी। देखो सनलाइट एनर्जी तो बहुत सारा आएगा, इतना आएगा तुम कैप्चर नहीं कर पाओगे ना, सारा का सारा एनर्जी कैप्चर कर लोगे तो हो गया ना, तुम तो भगवान बन गए, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ करीब करीब 1% एनर्जी वो कैप्चर कर पाता है, ठीक है। चलो ऐसा करके याद रख लेना इसको। चलो अब कौन कौन सा पार्ट्स तुम लोगों का फोटोसिंथेसिस में यूज होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं ऑलरेडी पढ़ाया हुआ हूं, ठीक है, एक बार ओवरलुक कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले लीव्स, पत्ता, पत्ता में ही तो रहता है, मेन साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस वही तो है, पत्ते में ही तो रहता है तुम लोगों का क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर में रहता है क्लोरोफिल, है ना। और उसी में रहता है तुम लोगों का स्टोमाटा जो कि गैसेस एक्सचेंज में काम आता है, पता है तुम लोगों को, है। दूसरा आता है तुम लोगों का क्लोरोप्लास्ट,
अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहता है क्लोरोफिल, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर, ठीक है। पत्ता है तुम लोग का मेन साइट, ठीक है, पत्ते के अंदर में रहता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ही है जो कि मेन साइट है या फिर मेन ऑर्गेनेल है, ठीक है, ऑर्गेनेल बोलेगा तो तुम लोगों का क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, मेन ऑर्गेनेल जो है तुम लोगों का क्लोरोप्लास्ट है, जहां पे तुम लोगों का फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है। लीव्स ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट बोलो या फिर क्लोरोफिल बोलो, क्यों, क्लोरोफिल ही है जो ग्रीन पिगमेंट है ना, वही ग्रीन पिगमेंट जो रहता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, जिसकी वजह से आप लोगों का पत्ता जो रहता है वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल आपको पता ही है, बार बार क्लोरोफिल बोल चुका हूं, ग्रीन पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, एब्जॉर्ब सनलाइट, ये जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब रूट्स का क्या काम रहता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, मेनली तो वही रहता है ना, तो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉइल, अलग अलग मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है। मिनरल्स के बारे में हम लोग प्लांट का मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन कौन सा मिनरल्स में यूज होता है ना। तो मेनली इतना याद रखो, वाटर एंड मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करता है, इतना याद रखना। अब मिनरल्स, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है, क्यों, नाइट्रोजन ही होता है तुम लोगों का प्रोटीन के लिए प्रोटीन में काम आता है, तुम लोग को प्रोटीन बनाने में, एक टाइप से प्रोटीन बनाने में, है ना। प्लांट्स टेक इन नाइट्रोजन आइदर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस, तुम लोग का इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, और एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देखो एक्चुअली में आप लोगों को पता है हम लोग का एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन भरा पड़ा है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है ना, बट प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेता है बट नाइट्रोजन नहीं ले पाता, ठीक है, उसको नाइट्रोजन जो है सॉइल से एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और सॉइल से जो एब्जॉर्ब करेगा वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है, उसको कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में उसको नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करना पड़ता है, या फिर ठीक है कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, तो जो कि नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म, ऐसा फॉर्म में ले आते हैं जैसे कि प्लांट्स वगैरह जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके। नॉर्मली प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसका एक अलग फॉर्म होता है, उस फॉर्म में या फिर कंपाउंड फॉर्म में उसको नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है, तो अपना काम वाम करेगा वो प्लांट, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, राइजोबियम, इसको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पूछेगा, 100% पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइजोबियम, ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है, यही जो है तुम लोग का एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है तुम लोग का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो कि तुम लोग का प्लांट जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, याद रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं, इसको याद रखना। रूट्स का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और नाइट्रोजन का जो स्पेशल केस है इसको खाली थोड़ा सा याद करना, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात, नाइट्रोजन जो है प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या तो वो कंपाउंड फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा, या तो फिर राइजोबियम जो है या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऐसा फॉर्म में लाएगा जिससे कि प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जाइलम भी उसमें काम आता है, फ्लोएम काम नहीं आएगा, फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम जो है तुम लोग का वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, रूट्स टू लीव्स, ठीक है, लीव्स में फूड बन जाने के बाद तुम लोगों का फ्लोएम का काम आता है। तो फ्लोएम का जो काम है तो एक टाइप से तुम लोग का क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता, फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करता, ठीक है। फिर आ गया स्टोमाटा, स्टोमाटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, स्टोमाटा के थ्रू ही तुम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहे हैं ना प्लांट में, गैसेस एक्सचेंज तो स्टोमाटा ही करता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर कर रहा है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके तो हम लोग बना रहे हैं ना क्या, खाना, है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं हम लोग नहीं, मतलब कि प्लांट्स कर रहे हैं, है ना। तो टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ अलाउ CO2 टू एंटर एंड CO2 टू एग्जिट, वही गैसेस एक्सचेंज कर रहा है और क्या, ठीक है। सराउंड्स बाय गार्ड सेल्स दैट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये जो है ना गार्ड सेल के थ्रू ये सराउंड रहता है, यही है जो स्टोमाटल पोर, ठीक है, छोटे छोटे छेद जो होते हैं उसी का ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अब कैसे करता है फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, जब वो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, कौन, तुम लोग गार्ड सेल पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो फूल जाएगा, स्वेलन हो जाएगा तो वो ऐसा करके फैल जाएगा, लाइक तुम लोगों का
जब वो एब्जॉर्ब किया, पानी है ऐसा ऐसा करके फूल जाएगा, है ना। अब ये स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, अब श्रिंक हो जाएगा, पानी छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे करके वो श्रिंक हो जाएगा, चिपक जाएगा, है ना। वही है, बोलते हैं ना, ज़्यादा खा लिया तो फूल गया, ज़्यादा पानी पी लिया तो फूल गया। अब फूल गया तो ये खुल गया, वही चीज़ है ना। चलो अब इसको याद रख लेना, ये मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, फिर से एक बार बता दूँ। प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड एनिमल स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसको याद रख लेना, ठीक है। पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। अब प्लास्टिड, ये पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर सेल, सबसे पहला चैप्टर जो है सेल, उसके बारे में इसमें पढ़ चुके हैं। बट यहाँ प्लांट के बारे में आ रहा है, इसलिए फिर से एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल फाउंड इन द प्लांट सेल एंड एल्गी। प्लांट सेल में मिलता है, एल्गी में मिलता है, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ सेल चैप्टर में, है ना। इन्वॉल्व इन द फूड सिंथेसिस, स्टोरेज एंड पिगमेंट, ठीक है, अलग अलग पिगमेंट्स रहते हैं इसमें, फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पिगमेंट्स वगैरह, ये प्लास्टिड्स के बारे में जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हो, ठीक है, सबके बारे में पढ़ना नहीं है, ये 6 हम लोग पढ़ेंगे, 1 2 3, और इसी तीसरा के अंदर में रहता है ये 3, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में रहेगा, ठीक है। सबसे पहला आता है तुम लोगों का क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो जान ही चुके हो, बहुत देर से, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, बहुत बार पढ़ चुके हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में रहता है, इसको हम लोग ग्रीन प्लास्टिड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर का रहता है। इसी के अंदर में रहता है तुम लोगों का क्लोरोफिल, और जो रहता है साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस रहता है, ठीक है, यहीं पे तुम लोगों का फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं हम लोग। फिर आता है तुम लोगों का क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है तुम लोगों का कलर्ड प्लास्टिड रहता है, ठीक है। तुम लोग का रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, जितने भी तुम लोग का फ्रूट्स वगैरह, जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह में जो कलर्स रहते हैं ना, वो इसी की वजह से रहते हैं। किसके वजह से, तुम लोगों का क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। कंटेन कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स जो भी है, गिव कलर टू द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, जितने भी कलर्स होते हैं इसी की वजह से होता है, सिंपल सी बात, ठीक है। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, इसमें कोई भी पिगमेंट्स नहीं होता, ठीक है, कलरफुल पिगमेंट्स इसमें नहीं होता, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड रहता है, ठीक है। नॉर्मल व्हाइट रहेगा ना तो कलरलेस रहेगा, ठीक है। फाउंड इन रूट्स, सीड्स, स्टोरेज ऑफ फूड्स, मतलब कि रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह मिलेगा, और इसका मेन काम रहता है फूड को स्टोर करके रखना, ठीक है। तो फूड को स्टोर कैसे कैसे करेगा, ये 3 अलग अलग प्लास्टिड देख लो। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में ही आएगा ये सारा का सारा, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट, ठीक है, जिसको कि स्टार्च को स्टोर करके रखता है, अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तुम लोग का एलायोप्लास्ट जो कि फैट को स्टोर करके रखेगा, और तुम लोग का प्रोटीनोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को, ये तो ऐसे नाम से याद रहेगा तुम लोग का प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोटीनों को एलेयोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन कम पूछेगा, चांसेस ना के बराबर है, क्यों, तुम लोग का प्रोटीन से नाम से पता चल रहा है प्रोटीन, अगर पूछ भी देगा तो एलियोरोप्लास्ट बोल सकता है, ठीक है। बट इन दोनों को स्पेशली याद रखना, ठीक है, एमाइलोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट। एमाइलो मतलब स्टार्च को रखेगा, और एलायो मतलब तुम लोगों का फैट्स को रखेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये है तुम लोगों का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तुम लोगों का प्लांट्स में जो यूज होता है, ठीक है। देखो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देख लो, यूरिया, ठीक है। यूरिया जो होता है फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर क्या होता है तुम लोगों का, एक टाइप से सिंपल सा प्लांट्स का ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, सॉइल का पहले टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर अलग अलग टाइप का आता है, ठीक है। फर्टिलाइजर में मेनली पाया जाता है तुम लोगों का नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, NPK बोलते हैं हम लोग इसको। अगर तुम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़े हो, क्लास 8 में एक चैप्टर है तुम लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन, हाँ क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है, उसमें अच्छे से डिटेल्स वगैरह इसके बारे में दिया है, तो हम लोग को ज़्यादा डिटेल में जाना है नहीं। सिंपल सी बात, फर्टिलाइजर जो होता है हम लोग का प्लांट्स वगैरह ग्रोथ वगैरह और ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है, सिंपल सी बात है ना, हेल्प करता है। और हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को पहले टेस्ट करते हैं कि उसमें कौन सा मिनरल्स का कमी है ना, कौन सा मिनरल्स का कमी है। जिस मिनरल्स का कमी होता है हम लोग उस मिनरल्स का फर्टिलाइजर लाते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, जितना अमाउंट में चाहिए होता है उतना अमाउंट में मिला देते हैं, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके,
ठीक है। तो फर्टिलाइजर में मेनली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये 3 चीज मेनली मिलता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर भी अलग अलग टाइप का आता है। ठीक है, जिसमें से एक होता है तुम लोगों का यूरिया, है ना। यूरिया जो रहता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, है ना। इसमें तुम लोग का नाइट्रोजन मेनली पाया जाता है। ठीक है, अगर मिट्टी में, सॉइल में नाइट्रोजन का कमी है तो हम लोग उसमें यूरिया मिलाते हैं। इसको तुम लोग खाली याद रखना। ठीक है, अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में कौन कौन सा रहता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। ठीक है, अगर इसके बारे में तुम लोगों को पहले से पता है तो इसको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो अलग अलग है प्लांट्स में भी। ठीक है, माक्रो मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में जो चाहिए, और माइक्रो मतलब कम अमाउंट में जो चाहिए। तो माक्रो में हम लोग को पता है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं 3 चीज रहता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों का तीनों यूज होता है, भर भर के यूज होता है ना। तो ये 3 चीज तो तुम लोग का ऐसे आ गया माक्रोन्यूट्रिएंट में। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम अगर कम है तो हम लोग को देना पड़ता है बेटा, बाय द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर यूज कर लो, या फिर तुम लोग का मैनर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद, ठीक है ना, उसको यूज कर लो, जो भी यूज कर लो, लेकिन हम लोग को चाहिए, ये तीनों का तीनों हम लोग को देना पड़ता है। तो ये तीनों भी तो हो गया। ठीक है, बाकी बच गया कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन तीनों को तुम लोग याद रख लेना। ठीक है ना, का एमजीएस जैसे याद करना कर लेना, का एमजीएस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तुम लोग का हो गया माक्रो न्यूट्रिएंट्स। और कुछ हो गया तुम लोगों का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो तुम लोग को ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं, जो इसका ऑपोजिट में आएगा वो तुम लोग का माइक्रो हो गया। ठीक है, जो ये नहीं रहा तो ये होगा, ये तो रहेगा ना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब ये वाला जो है सायोफाइट्स, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को पढ़ा चुका हूं, तुम लोगों का इसमें प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में, नहीं प्लांट किंगडम में, सॉरी, सायोफाइट्स पढ़ा चुका हूं, बट हेलियोफाइट्स नहीं पढ़ाया था। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, जो सन लविंग, जो ज्यादा से ज्यादा हेलो बोलते हैं ना, फाइट्स मतलब कि एक टाइप से फाइट्स मतलब सोच लो सन। ठीक है, जो जाके ज्यादा हेलो बोलेगा, है ना, हेलो किसको, सन का लाइट को बोलेगा, तो वो तुम लोग सन लविंग हो गया। ठीक है, जो साय रहेगा, थोड़ा शर्मिला रहेगा, वो हो गया तुम लोगों का सैड में रहेगा, मतलब कि छांव में ज्यादा रहने की कोशिश करेगा। तो ये होते हैं तुम लोगों का सन लविंग प्लांट्स, ये होता है तुम लोगों का शेड लविंग प्लांट्स। ठीक है, कौन कौन सा, हेलियोफाइट्स सन लविंग प्लांट्स और सायोफाइट्स शेड लविंग प्लांट्स। ठीक है, तुम लोग का प्लांट्स दैट ग्रो इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एग्जांपल हो गया सनफ्लावर, कॉटन। ठीक है, इसका हो गया प्लांट्स दैट ग्रो इन शेड या फिर लो लाइट। ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया, फर्न्स और मोजेस। ठीक है, ये तुम लोगों का रहेगा, देख लो, ये हो गया तुम लोग का हेलियोफाइट्स। और ये इसको मत देखना बाबू, ये रॉन्ग पिक्चर है एक टाइप से, है ना। इसके नीचे छोटे छोटे पौधे सब है ना, जो कि छांव में रहते हैं, जिसको ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होता, वो लोग रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सायोफाइट्स। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं, कुछ 2-4 पॉइंट्स हैं एल्गी के बारे में। एल्गी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया हूँ। ब्राउन एल्गी जो होता है, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया एंड मैनिटोल। ठीक है, और हो गया एटलीस्ट हाफ 50% ऑफ द अर्थ्स कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन थ्रू द फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय एल्गी। ठीक है, इतने सारे हम लोग का अर्थ में एल्गी है, ये करीब 50% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू फिक्स हो जाता है ना, एल्गी के थ्रू। कैरोलिन इज अ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी, कंटेन्स 50 to 60% प्रोटीन। ठीक है, ऑल्सो रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। ठीक है, खाली इतना याद रखना, प्रोटीन रिच होता है। कौन सा तुम लोगों का, क्लोरेला जो होता है एक यूनिसेलुलर एल्गी है। क्लोरेला एक एल्गी का नाम है, ठीक है, जो कि प्रोटीन रिच होता है, इसको खाओ, प्रोटीन से भरपूर हो जाओगे बेटा। क्या आता है, क्लोरेला, अल्सो रिच इन विटामिन, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। ठीक है, चलो, तो आई थिंक यहाँ तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको थोड़ा सा खाली देख लो, ये तुम लोग क्लास 10 में पढ़े होगे कि जब हम लोग चेक कर रहे थे स्टार्च है कि नहीं है। स्टार्च याद है तुम लोगों को, क्या होता है तुम लोगों का, प्लांट्स जो होते हैं स्टार्च के फॉर्म में तुम लोगों का ग्लूकोज को बोलो या फिर खाना, वो जो खाना बनाते रहते हैं ना फूड, उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो स्टार्च का एक प्रॉपर्टी है, जब भी स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन में
जाता है, मतलब कि आयोडीन में डिप करोगे, आयोडीन सोल्यूशन में अगर स्टार्च को या फिर तुम लोग ग्रीन लीफ को डिप करोगे तो वो ब्लू कलर हो जाता है, ऐसा है ना। ये ग्रीन कलर है, जब आयोडीन सोल्यूशन में डिप करोगे तो ऐसा। हालांकि इसका भी प्रोसेस है कि पहले पत्ते को पूरा अच्छे से उबाल दो, ऐसा टाइप का पत्ता होना चाहिए कि कुछ कुछ पार्ट ग्रीन हो बाकी सब सूखा हो, इस टाइप का प्रोसेस है। उतना ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को। सिंपल सी बात, आयोडीन सोल्यूशन एक होता है, उस सोल्यूशन में ग्रीन लीफ को डालोगे वो ब्लू हो जाता है। क्यों? बताता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च का अगर टेस्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि स्टार्च का अगर टेस्ट करना है तो कौन सा सॉल्यूशन का यूज करते हैं हम लोग? आयोडीन का यूज करते हैं। अगर पूछेगा कौन सा कलर में चेंज हो जाता है, ग्रीन जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंपल से, इससे ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लगे रहो, बने रहो, आराम से पूरा क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। करीब करीब 95 क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, during the requirement, plant nutrients are classified as micronutrients and macronutrients. Which of the following is an example of macronutrients? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो macronutrients है ना। हम लोग देखे थे क्या क्या macronutrients था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये तो था ही। ठीक है, NPK तो था ही, साथ में Mg, कैल्शियम, और तुम लोगों का एक तो क्या था, और एस, ये है तुम लोग का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह तो इसमें है नहीं, क्लोरीन नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, मैंगनीज नहीं होगा, मैग्नीशियम होगा, है ना, Mg मैग्नीशियम होगा तुम लोग का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कौन सा फॉर्म में था? ग्लाइकोजन। प्लांट्स में कौन सा था? स्टार्च। ग्लूकोज जो है तुम लोग का सिंपल मोनोसैकेराइड्स है। फ्रुक्टोज जो है तुम लोग का फ्रूट है ना, फ्रूट्स में मिलता है फ्रुक्टोज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन हायर यील्ड ऑफ क्रॉप। ठीक है, however all nutrients are usually not available in the fertilizer. Which of the following nutrients is usually not available in fertilizer? कौन सा इसमें से फर्टिलाइजर में अवेलेबल नहीं होता है ना, यही पूछा। मैं हम लोग देख रहे थे NPK जो था तो फर्टिलाइजर का था, N पोटासियम फॉस्फोरस, P पोटासियम, ये होता है तुम लोग का K पोटासियम, ये होता है P, ये होता है N, तो आयरन तुम लोग का हो जाएगा आंसर। आयरन जो है तुम लोग का तुम लोग का क्या होता है, फर्टिलाइजर में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, the disease rickets develop in children due to the deficiency of disease rickets जो होता है तुम लोग का बोन्स, हड्डी का प्रॉब्लम से, हड्डी। ठीक है, डी यानी कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, चलो। क्वासार्कर a form of malnutrients is caused by the deficiency of क्वासार्कर। ठीक है, याद है तुम लोग का प्रोटीन का डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा था तुम लोग का क्वासार्कर। कहाँ गया? प्रोटीन का डेफिशिएंसी की वजह से होता है तुम लोग का क्वासार्कर डिजीज। ठीक है, और प्रोटीन प्लस क्या था, कैलोरीज, नहीं कैलोरीज नहीं था, क्या था यार, जिसकी वजह से तुम लोग का मारास्मस डिजीज होता था, प्रोटीन प्लस कैलोरीज था, छोड़ो जो भी था, कैलोरीज ऐसे टाइप का कुछ था, याद नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट जो कि तुम लोग का डेड और डिकेन मैटर पे अपना खाना पीना करता है। कौन सा है तुम लोग का? कैस्कटा नहीं था तुम लोग का, ये तो पैरासाइटिक था। ठीक है, स्पायरोजा तो हो गया तुम लोग का, ये हो गया क्या बोलते हैं तुम लोग का, एल्गी हो गया, ग्रास भी तुम लोगों का प्लांट हो गया, ये हो गया राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग टू? ठीक है, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो रहता है तुम लोग का स्टार्च ना। स्टार्च क्या होता है तुम लोग का? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। आज इस तरफ से पढ़ा के देखते हैं कैसा जाता है। एक मिनट, चलो। Who among the following is considered as the father of vitamin therapy? सिंपल सी बात, कैसमियर फंक है ना, यही है जो 1912 में विटामिन का नाम दिए थे, और भी बहुत सारे डिजीजेस भी बताए थे ये। द मेजर सोर्स ऑफ, ठीक है, तो हाँ सॉरी,
द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स फॉर वेजिटेबल्स इज, ठीक है, कौन सा है जो विटामिन और मिनरल्स का मेजर सोर्स है, ठीक है, वो है तुम लोगों का वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ठीक है, ठीक है। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन, ठीक है, इंटेस्टाइन में हम लोग के कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि विटामिन B12 बनाते हैं, याद रखना है इसका, ठीक है, ये क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, विटामिन B12 में हम लोग का इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि विटामिन B12 को बनाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करेक्ट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, नहीं, उल्टा होता है इसका, लाइट एनर्जी जो रहता है, सन का जो लाइट है वो कन्वर्ट होता है तुम लोगों का केमिकल एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू, ना इसका रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट है, सही बात है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्टिलाइजर्स इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा है जो करेक्ट नहीं है बोला है। यूरिया इज फॉस्फोरस कंटेनिंग, यही तो पहले ही हो गया, तुम लोग का आंसर ये हो जाएगा, क्यों यूरिया जो है तुम लोग का नाइट्रोजन कंटेनिंग तुम लोग का फर्टिलाइजर होता है ना। चलो, ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ यूजिंग CO2 एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, है ना। ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना वो, तुम लोग का प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, तुम लोगों का ऑक्सीजन वो रिलीज होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी हड्डी, है ना, कौन सा डिजीज होता है, रिकेट्स होता है या ऑस्टियोमाइलिसिस होता है ना। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट के लिए क्या क्या चाहिए होता है भाई, सब चाहिए होता है यार, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर्स होता है एंड वाटर, सब का सब। बैलेंस डाइट का मतलब क्या, हर चीज चाहिए बट बैलेंस, थोड़ा थोड़ा या फिर जितना रिक्वायरमेंट है उतना, ठीक है, ऐसा नहीं कि भरपूर या फिर बिल्कुल नहीं, सब चाहिए होता है ना, आंख बंद करके सब लगा देने का, और क्या। फूड लाइक मार्गरेन, fried foods, cookies, chips, snacks, food are considered as the unhealthy food for human, ठीक है भाई। Which one of the following varieties of the fats found in all of these foods is most harmful? ट्रांस फैट, मैं बताया था सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है तुम लोगों का ट्रांस फैट, है ना। चलो सब ठीक है। Which one of the following फूड इज नॉट नेचुरली रिच इन प्रोटीन, इसमें से रिच इन प्रोटीन किसमें रहता है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इसमें प्रोटीन्स नहीं होता भाई, विटामिन वगैरह रहता है ना। दाल में रहेगा, योगर्ट में रहेगा, योगर्ट होगा, चलो ठीक है कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के बाद, फोटोसिंथेसिस में। Which of the following grains contain ऑरिजिनिन, ठीक है, याद है तुम लोगों को मैं बताया था, ये वन लाइनर में बताया था तुम लोगों का, राइस में जो होता है तुम लोगों का ऑरिजिन प्रोटीन रहता है, ये एक टाइप का ग्लूटेलिन प्रोटीन है, ठीक है। प्लांट्स दैट आर एडेप्टेड टू लिव अंडर प्लेंटी ऑफ सनलाइट आर, सनलाइट देखिए बहुत सारे सनलाइट के अंदर में रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेलियोफाइट्स, ठीक है, जो शेड्स में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सायोफाइट्स, है ना। The leaves have a green pigments called chlorophyll. Chlorophyll जो रहता है ग्रीन पिगमेंट रहता है, which helps the leaf capture जो है छोड़ दे। Which plant tissue is responsible for the transportation of water minerals from the soil to the stream? ये हम लोग को पता है क्या होता है, जाइलेम होता है ना, पढ़ाया हूँ जाइलेम के बारे में इसमें। Which of the following is the ultimate source of energy for all living organisms? कौन सा होता है तुम लोगों का, सनलाइट, सन जो होता है मेन सोर्स ऑफ या फिर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, खुद का खाना खुद बनाते हैं वो लोग।
ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिशंस फॉर देयर ग्रोथ विच कैन बी सप्लाइड थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू सप्लाइड होता है, तुम लोग का सॉइल, वाटर और एयर, तीनों के थ्रू सप्लाइड होता है, ठीक है, न्यूट्रिशंस। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जब स्टोमाटा से हम लोगों का वाटर रिलीज होता है ना, उसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। वाटर रिलीज होगा तो गार्ड सेल जो होगा वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया हूँ ट्रांसपीरेशन के बारे में, बट ट्रांसपीरेशन के बारे में पहले से पढ़ा चुका हूँ, टिश्यू चैप्टर में भी पढ़ाया हूँ, ठीक है। जब गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, गार्ड सेल जब होता है, गार्ड सेल जब तुम लोगों का क्या बोलते हैं वाटर का एब्जॉर्ब करेगा तो तुम लोगों का स्टोमाटल पोर जो होगा ओपन होगा, गार्ड सेल स्वेलन हो जाएगा, ठीक है। वही जब ट्रांसपीरेशन मतलब ये वाटर को रिलीज कर देगा गार्ड सेल, ठीक है, तो वहां से पानी रिलीज हुआ तो वो उसी को प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अब वो श्रिंक हो जाएगा गार्ड सेल, ठीक है। चलो, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। मैं बताया था लैमिना क्या होता है, एक सिंपल प्लेट या थिन पार्ट टाइप बोल सकते हो उसको, तो वो कुछ भी होता है थिन, मतलब कि बायोलॉजी में अगर लीफ में देखें तो फ्लेट क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट पार्ट होगा उसका लीफ का, या फिर तुम लोगों का टिश्यू में होगा उसका फ्लैट पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लैमिना फ्लैट पार्ट होना चाहिए। द ग्रीन प्लांट्स इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू एनर्जी। कितना परसेंट होता है, 1% होता है ना। इस तरह से ही पढ़ाते हैं, तो ठीक जा रहा था क्या, ठीक है यार, इधर से पढ़ाते हैं, यहाँ से बार बार आना पड़ता था ऐसे भी। नट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल्स एंड फिशेस आर गुड सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। वेजिटेबल्स हो गया, ऑयल्स हो गया, एल्स वगैरह जो हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी फैट्स, है ना, ये सब हेल्दी फैट्स के अंडर में आएगा। विच न्यूट्रिएंट इज क्लोरेला रिच इन, क्लोरेला जो बताया था एक ग्रीन एल्गी था ना, क्लोरेला ग्रीन एल्गी था, हाँ ग्रीन एल्गी ही था, ठीक है, जिसमें प्रोटीन भरपूर था, है ना, 50 to 60% खाली प्रोटीन था उसमें, है ना। चलो, आयरन, आयोडीन एंड जिंक कैन बी कंसिडर्ड एज द विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आयरन ये होगा तुम लोगों का माइक्रो, ठीक है, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में आ जाएगा, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में चाहिए लेकिन चाहिए, ठीक है। स्टार्चेस फाउंड इन ब्रेड्स, स्टार्चेस फाउंड इन ब्रेड्स, सीरियल्स एंड पास्ता आर मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, सबका सब ग्लूकोज से ही तो बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लास्टेड थिंग्स स्टोर्ड इन इज नॉट करेक्ट, इसमें तो कौन सा करेक्ट नहीं है बोला है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट नहीं है। क्यों, एमाइलेज जो रहता है वो बनाता है तुम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स मतलब तुम लोग को स्टार्च वगैरह बनाता है, ठीक है। अमाइलोप्लास्ट जो रहता है वो तुम लोगों का स्टार्च वगैरह या फिर कार्बोहाइड्रेट बनाता है। एलायोप्लास्ट जो रहता है वो तुम लोगों का ऑयल एंड फैट्स बनाता है। तो बोथ आर 1 and 2, ठीक है, दोनों का दोनों इनकरेक्ट होगा। हाउ इज फूड स्टोर्ड इन ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी में फूड कैसे स्टोर होता है, वो तुम लोगों का होता है, हम लोग देखे थे लैमिनेरिया और मैनिटोल में इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल। At least dash of the carbon dioxide fixation on earth is carried out by the algae through photosynthesis, कितना था, 50%, हाफ, आधा जो है तुम लोगों का एल्गी ही कर रहा था, ठीक है। Which of the following is an essential element used in the synthesis of the protein in plants? प्लांट्स का तुम लोगों का क्या बोला है, हाँ तुम लोगों का नाइट्रोजन होगा इसका आंसर, है ना। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है तुम लोगों का प्लांट्स में, नाइट्रोजन। The dash is the term used the reaction of photosynthesis that use the energy stored by the light dependent
रिएक्शन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है, कौन सा उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल, जो कि तुम लोग का एनर्जी जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एनर्जी बना, ठीक है, उसी एनर्जी को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल यूज करता है। चलो, एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय एनर्जी एंड कार्बन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द, सिंपल सी बात है, फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। चलो, which of the following does not figure among the main function of the root system of plants? कौन सा इसमें से रूट का, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग, सप्लाई फूड ऑफ द प्लांट, ये नहीं होगा। मतलब कि रूट्स का काम फूड सप्लाई नहीं होता ना, पानी वगैरह मिनरल वगैरह सप्लाई करेगा, फूड क्यों सप्लाई करेगा यार? वो तो और कुछ काम धंधा नहीं है, फूड सप्लाई करने लगे वो। द एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट एंड सॉइल साइंस टू क्रॉप प्रोडक्शन इज नोन एज, अच्छा इसका होगा एग्रोनॉमी, है ना, कृषि विज्ञान होगा। इसको भी नहीं पढ़ाया हूं, देख लेना एक बार, और क्या। चलो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल अरेंज्ड, ठीक है, कौन सा था तुम लोग का? थैलाकॉइड, सॉरी थैलाकॉइड, ठीक है, थैलाकॉइड जो रहता है तुम लोग का, थैलाकॉइड के अंदर ही तुम लोग क्लोरोफिल रहता है क्लोरोप्लास्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्लास्टेड, इसमें प्लास्टेड में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युअल्स आर स्टोर्ड इन क्रोमोप्लास्ट, ना 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 ना, ये तो ल्यूकोप्लास्ट में था, तो आंसर यही वजह हो जाएगा। स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन हम लोग देख रहे थे ल्यूकोप्लास्ट के अंदर में था ना, तुम लोग अमाइलोप्लास्ट, यूलोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है, उन सब के अंदर में तुम लोग का स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन जो था वो स्टोर होके रह रहा था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा तुम लोग का ये वाला ए। चलो, what is the term of the process of water loss plant leaves through tiny opening called stomata? ट्रांसपीरेशन, थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे, ट्रांसपीरेशन के थ्रू ये पानी वगैरह लूज कर रहा था अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अवेलेबल मेनली इन एप्पल्स, एप्पल में क्या था तुम लोगों का ये विटामिन सी था, फाइबर्स था और पोटासियम था, है ना, पोटासियम था ना उसमें। इन प्लांट सेल्स विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सा सेल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल विच ऑर्गेनेल पूछा है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल, देखो तुम लोगों का दो था, एक फैट सोल्यूबल था, एक तुम लोगों का था वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन था? कीड़ा में तुम लोगों का क्या आएगा? डी आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं, बाकी बी और सी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लेज क्लियर रोल इन द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्शन ऑफ इंसुलिन, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हो गई वाला, इंसुलिन इन द हेक्सामेरिन फॉर्म एज वेल एज इन द कन्फॉर्मेशनल इंटीग्रिटी ऑफ इंसुलिन। ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात। इंसुलिन कौन सिंथेसाइज करता है? जिसकी वजह से इंसुलिन का सिंथेसाइज होता है वो है तुम लोगों का जिंक होता है। जिंक का काम होता है तुम लोगों का जिंक ही था ना, इंसुलिन, हाँ तुम लोगों का जिंक ही था जो तुम लोगों का इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा था, तुम लोगों का वुंड हीलिंग कर रहा था, और इम्यूनिटी बूस्ट, वुंड हीलिंग और इंसुलिन का सिंथेसिस में हेल्प कर रहा था जिंक, ठीक है। चलो, विच आर द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन, ठीक है, मैं बताया था ये बार बार तुम लोगों का यूज होने वाला है, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा तुम लोगों का। थायमिन, थायमिन जो होता है पहला B1 विटामिन है जिसको हम लोग बोलते हैं थायमिन, ठीक है, उसका केमिकल नेम था थायमिन B1 का, ठीक है, जो कि फर्स्ट सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है। विच विटामिन इज इन्वॉल्व इन द रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, कौन सा है जो रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है? न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड डीएनए सिंथेसिस, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और डीएनए सिंथेसिस में भी है। देखो विटामिन B12 बहुत सारा जगह में यूज होगा, ठीक है, तो यही है तुम लोग का रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी होता है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन एंड डीएनए सिंथेसिस में भी होता है, ठीक है। विच विटामिन प्रिवेंट्स द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यू बोर्न बेबी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट याद है B9, है ना,
B9 की वजह से होता था, B9 का डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिक एसिड। फॉल हो गया, गिर गया, बच्चा गिर गया, बच्चा अगर बच्चा गिरा दो बोलते हैं ना, बच्चा गिरा दो, मत रखो बच्चा, वही वाला फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड फॉलेट भी बोलते हैं इसको। चलो, फूड्स लाइक पिज्जा बर्गर आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत रहता है। पिज्जा बर्गर खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर रहेगा, एनर्जी मिलता है बेटा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें से कौन सा माक्रो, माक्रो मतलब ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ता है हम लोग को। ऑब्वियसली तुम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब तो चाहिए नहीं हम लोग को, है ना। एंटीऑक्सीडेंट्स किस में था हम लोग का? ई में था, विटामिन ई में था। एंटीऑक्सीडेंट हुआ या फिर स्किन वगैरह के लिए होता है, अच्छा स्किन के लिए, ब्यूटी। ऑन कोल्ड प्रेसिंग ग्राउंडनट ऑयल्स आर रिलीज्ड, दिस इंक्लूड्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। ऑयल जहां आया वहां पर फैट डाल दो, है ना। ऑयल्स वगैरह में बहुत फैट होता है, इसलिए बोलते हैं ना ऑयली फूड मत खाओ, फैट हो जाएगा। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामिन, ठीक है, इसको याद रखो, साइनोकोबालामिन, ठीक है, बताया था तुम लोगों को, ये भी यूज होने वाला है बार बार, इंपॉर्टेंट है। बाय व्हाट नेम इज विटामिन B1 नोन, ये फिर से आगे वही थायमिन बताया था, विटामिन B1 जो है बार बार यूज होने वाला है, थायमिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हेल्दी बोन्स एंड टीथ, कौन सा मिनरल पूछा है, ठीक है। मिनरल जो था तुम लोग का वो हो जाएगा तुम लोग का फॉस्फोरस, ठीक है, याद है बताया था। कैल्शियम था जो कि बोन्स का और टीथ का स्ट्रेंथ में चाहिए था, और तुम लोगों का वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प कर रहा था। साथ में फॉस्फोरस था जो तुम लोगों का मेंटेन कर रहा था, तुम लोगों का हेल्दी बोन्स और टीथ को मेंटेन करके रख रहा था। कैल्शियम का काम था उसको स्ट्रॉन्ग करना, और उसको मेंटेन रखना का काम है फॉस्फोरस का, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का अनदर नेम है तुम लोग का विटामिन सी, और क्या। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पेरिसेबल फूड, नॉन पेरिसेबल मतलब जो खराब नहीं होता, नॉन पेरिसेबल फूड, इसमें से कौन सा है जो जल्दी खराब नहीं होगा? मिल्क, दाल यानी कि पल्सेस, कर्ड या मीट, ऑब्वियसली दाल, दाल को जितना दिन भी रखो जल्दी खराब नहीं होता, है ना। मिल्क, कर्ड, मीट वो 1 से 2 दिन में 3 दिन में खराब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा पेयर्स जो इनकरेक्ट मैच है? फ्रुक्टोस जो कि फ्रूट में पाया जाता है, ऑब्वियसली ग्रेप्स में रहेगा, ठीक है। माल्टोस, ठीक है, जो तुम लोग ग्रेन शुगर होता है तुम लोग का माल्टोस, ठीक है। व्हीट का क्या, कॉर्न मील एंड बार्लेवर में ग्रेन शुगर है ना ये, तो इसमें मिल जाएगा तुम लोगों का। लैक्टोस मिल्क में रहता है। स्टार्च जो रहता है तुम लोग का एग में नहीं मिलेगा, स्टार्च जो रहता है तुम लोग प्लांट वगैरह में मिलता है ना, प्लांट का स्टोर फूड रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन फूड गाइड पिरामिड फॉर द हेल्दी ईटिंग, ठीक है, कौन सा इंडियन फूड में हेल्दी ईटिंग में नहीं आएगा? मिल्क, मीट और प्रोडक्ट, मिल्क, मीट एंड प्रोडक्ट्स, जो भी है छोड़ दो। अल्कोहल, ऑब्वियसली ये वाला हो जाएगा। अल्कोहल कौन अपना डाइट में रखता है भाई? इंडिया का रखो या कहीं का भी रखो, है ना। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ग्रेन्स, कौन सा प्रोटीन ग्रेन्स में पाया जाता है, ठीक है, वो होता है तुम लोग ग्लूटीन, है ना। ग्लूटीन जो रहता है ग्रेन्स में पाया जाता है। ग्रेन्स कौन सा होता है तुम लोग? व्हाइट हो, राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले, सब में रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज अ हाई फाइबर कंटेंट, इसमें से कौन, किसमें हाई फाइबर कंटेंट रहता है? एग, मिल्क, और इसमें तो रहेगा नहीं बाबा, ऑब्वियसली ये होल ग्रेन्स में रहेगा हाई फाइबर कंटेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन कीटो डाइट, कीटो डाइट में बताया था, कीटो डाइट क्या होता है? जिसमें से हाई अमाउंट ऑफ फैट, एडिक्वेट प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा, है ना। फैट्स उसमें ज्यादा रहता है, यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम होगा, और प्रोटीन जो रहता है वो एडिक्वेट रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं कम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लूटीन फॉर्मेशन ऑब्जर्व इन वेरियस फूड लाइक पास्ता, नूडल्स, पिज्जा एंड bread. Gluten occurs when two specific proteins are mixed with water, ठीक है। नेम द 2 proteins responsible for the gluten formation, वो कौन कौन सा था तुम लोगों का? ग्लूटिनिन एंड तुम लोगों का ग्लाइडिन, ठीक है, हम लोग देखे थे, ये 1 लाइनर में था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
व्हेन प्रोटीन रिच gelatinous egg white is heated, it turns to solid white due to अंडा जब होता है, अंडा में जो तुम लोगों का ट्रांसपेरेंट पार्ट रहता है, ठीक है, उसको जब तुम गर्म करोगे, मतलब कि हाँ वही बॉईल करते हो, तो क्या वाइट हो जाता है ना पूरा। क्यों होता है? क्योंकि उसका फर्मेंटेशन होता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन होता है, प्रोटीन डीनेचुरेशन। क्यों? उसमें भर भर के प्रोटीन भरा पड़ा रहता है। एग वाइट जो रहता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से भरा पड़ा रहता है ना। व्हाट सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड? स्टार्च हम लोग देखे थे, ठीक है, सबसे लास्ट में ये बोला था, हम लोग पढ़े थे ना। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। इसमें अगर हम लोग ग्रीन प्लांट को या फिर ग्रीन लीफ को, पत्ते को डुबाएंगे इस आयोडीन सॉल्यूशन में, तो वो ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग को पता चलता है हाँ उसमें स्टार्च है। सोया मिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सोया मिल्क किससे प्रोड्यूस होगा भाई? ऑब्वियसली सोयाबीन से ही प्रोड्यूस होगा ना। अब गाय, बकरी और बफलो तो सोयाबीन देंगे नहीं। What is the primary function of carbohydrates in the body? प्राइमरी फंक्शन क्या था? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, है ना, टू प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स का प्राइमरी फंक्शन था, है ना। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन पोटैटो इज, कौन सा कार्बोहाइड्रेट हम लोग को पोटैटो में मिलेगा? ऑब्वियसली प्लांट से है ना, तो स्टार्च मिलेगा, है ना, स्टार्च मिलेगा प्लांट से है वो। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड दोज रिच इन फैट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ये हम लोग को एनर्जी देता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो रहता है एनर्जी देता है, फैट भी एक तरह से एनर्जी देता है। चलो, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी क्या करता है? हड्डी का काम आता है ना, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स। विटामिन डी, हड्डी। द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज, शुगर में कौन सा रहता है? ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट रहेगा ना, शुगर में तुम लोग कार्बोहाइड्रेट, वही कार्बोहाइड्रेट शुगर एक ही चीज है। मिल्क, सी फूड, नट्स एंड होल ग्रेन्स कंटेन हाई अमाउंट ऑफ विच मिनरल्स दैट सपोर्ट्स बोन हेल्थ एंड आवर बॉडी रिपेयर प्रोसेस। ठीक है, बोन हेल्थ का बात हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो आई थिंक ये फॉस्फोरस ही होना चाहिए, लेकिन रिपेयर प्रोसेस आ रहा है तो इसमें जिंक होना चाहिए। अच्छा, फॉस्फोरस जो है तुम लोगों का एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, सपोर्ट बोन्स हेल्थ, हेल्थ का बात कर रहा है, बोन्स का हेल्थ, मेंटेनेंस का बात नहीं कर रहा है, ये जिंक होगा, है ना, जिंक होगा, इसका आंसर जिंक होगा। सपोर्ट बोन्स हेल्थ एंड आवर बॉडी रिपेयर प्रोसेस, ठीक है, जिंक ही है जो तुम लोगों का इम्यूनिटी को मेंटेन कर, इम्यूनिटी बनाता है और तुम लोगों का वुंड हीलिंग वगैरह और इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए काम आता है, ठीक है, जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स प्रिवेंट्स मेजर बर्थ डिफेक्ट्स ऑफ द ब्रेन स्पाइन और ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी? सिंपल सी बात, बोन डिफेक्ट जो होता है तुम लोगों का फॉलिक एसिड की वजह से होता है, जिसको हम लोग B9 विटामिन B9 बोलते हैं, ठीक है, उसका डिफिशियंसी के थ्रू होगा, अगर उसका डिफिशियंसी होगा तो होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में रहता है तुम लोगों का? ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन का मोनोमर यूनिट क्या होगा? ग्लूकोज होगा। क्यों? ग्लाइकोजन क्या है तुम लोगों का? ह्यूमंस या फिर एनिमल्स जो फूड को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब फूड क्या है? ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज को ही तो स्टोर करके रखते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन आवर बॉडी? कौन सा विटामिन है तुम लोगों का? विटामिन डी, है ना, विटामिन डी जो है तुम लोगों का सनलाइट से आता है, सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज मतलब रिलीज होता है। Which of the following is the correct match of column A with column B? ठीक है, ये तुम लोग का न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है, ये तुम लोग का सोर्स दिया हुआ है, उसको तुम लोग को मैच करना है, ठीक है, ज्यादा मैच करने की जरूरत नहीं है, एक ठो दो ठो काफी है, ठीक है। विटामिन सी दिख रहा है, बी में आता है, लेमन से होता है, तो 4 का 2 पकड़ लो, कहाँ गया 4 का 2?
4 का 2 एक ही ठो में है। हाँ तो आंसर मार दो सी, और क्या। 4 का अगर बी आया, 4 का बी कहीं है नहीं, एक ही है, आंसर आ गया। बाकी चेक कर लो, चेक करना है तो प्रोटीन रिच एक बार चेक भी कर लेते हैं। प्रोटीन रिच एक्वाइड होगा, है ना। फैट जो होगा तुम लोगों का बटर एंड चीज होगा, और कार्बन रिच फूड जो होगा तुम लोगों का वीट होगा। देख लो, ये है ना। एक का सी है, एक का एग वाइट सी है, 2 का डी होगा तो 2 का डी है, ठीक है। 3 का ए होगा, 3 का ए, ठीक है, हो गया, काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन और मिनरल्स किसके लिए हेल्पफुल होता है? कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है, ये हो जाएगा तुम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन। ब्रीथिंग, स्वेटिंग, फैट स्टोरेज में नहीं होगा। चलो, विच वाटर सोल्यूबल विटामिन फाउंड इन द वेरियस फूड्स। कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है जो वाटर सोल्यूबल, याद है ना। फैट सोल्यूबल कीड़ा होता है, वाटर सोल्यूबल बी और सी होता है, ठीक है। फूड इंक्लूडिंग लिवर, मिल्क, एग्स एंड फिश हेल्प्स टू कीप योर बॉडी, ब्लड एंड नर्व सेल्स हेल्दी, ठीक है। तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, सी होगा नहीं, ठीक है। वो तुम लोगों को मिलता है किसमें? सिट्रस फ्रूट्स वगैरह मिलता है, खट्टा वगैरह मिलता है। ये लिवर, मिल्क वगैरह सब में तो मिलेगा नहीं। आंसर हो गया तुम लोगों का विटामिन B12। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स टू कीप आवर स्किन आई हेल्दी। आई जहां पे आ गया, विटामिन ए मार देने का। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विटामिन इन्फ्लुएंस आयरन एब्जॉर्प्शन। कौन सा है जो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था बेटा, है ना? वो था तुम लोगों का विटामिन सी, ठीक है, वही है तुम लोगों का आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा था, इन्फ्लुएंस था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स सोर्स इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, विटामिन ए पपाया से मिल रहा था, ठीक है। आयरन स्पिनाच पालक से मिलता है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, करेक्ट पूछा है तो हाँ ठीक है, बोथ 1 and 2 सही। विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नाइसिन। नाइस में बताया था, ऐसे याद रखना है। B3 बीबी जो होती है वो नाइस होती है ना। बीबी है ना, वो नाइस होती है, और निकोटिक एसिड भी होती है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू विटामिन। अच्छा, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है विटामिन के रिगार्ड में? प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल विटामिन में बी। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सम बैक्टीरिया इन द गट डू नॉट प्रोड्यूसेस विटामिन, ये हो जाएगा तुम लोग का इनकरेक्ट। क्यों? हम लोग देख रहे थे कुछ बैक्टीरिया जो थे जो गट्स में B12 विटामिन बना रहे थे, है ना। मैच द कॉलम बोला है, ठीक है। प्रोटीन जो रहता है, कार्बोहाइड्रेट्स तुम लोग का ग्लूकोज आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज आ जाएगा। फैट्स जो है तुम लोग का कोलेस्ट्रॉल में आ जाएगा, है ना। अब देख लो, 2 को मैच कर लिया, और कितना करोगे यार? बी का 2 का 3 और 3 का 2, 2 का 3, 3 का 2, और भी कहीं है क्या? 2 का 3, 3 का 2, अच्छा यहाँ पे भी है, चलो ठीक है। अब और मैच कर लेते हैं। मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, क्या ऐसा मिनरल्स ही तो है। डी का 1, ये वाला, ठीक है। तो ए का 4 ही होगा यार, मायोसिन। आंसर इज डी, ठीक है, समझ में आया? चलो, विटामिन दिया हुआ है, अल्टरनेटिव नेम दिया हुआ है, ठीक है। सी हम लोग देखे थे एस्कॉर्बिक एसिड था, ठीक है। डी हम लोग पढ़ रहे थे, डी हड्डी के लिए था, है ना। और कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला हो जाएगा। बी को कोबैलामिन, ऐसे बी बहुत सारा था, यहाँ पर कोबैलामिन दिया हुआ है, कोबैलामिन मान लेते हैं, ठीक है। क्यों? B12 का नाम था ना, क्या नाम था? साइनोकोबैलामिन, ठीक है। अब ए आ जाएगा तुम लोग का रेटिनोल, हम लोग पढ़े थे, ए आंख से रेटिना में रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 का 2 और 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, 3 का ए, 3 का ए है, हाँ है, और 4 का डी,
4 का डी। ठीक है, आंसर हो गया तुम लोगों का डी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड ऑफ द एडोलेसेंस आर हायर देन द एडल्ट्स। ठीक है भाई, सही बात है। एडोलेसेंस आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19। कहीं 10 से 19 आसपास ही रहता है ना। 10 से 18 बोलते हैं, कहीं 11 से 18 19 बोल देंगे, ऐसे टाइप आसपास ही रहता है। ठीक है, तो ये तो पक्का है कि न्यूट्रिएंट्स जो होता है तुम लोगों का एडोलेसेंस में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है इन केस ऑफ सॉरी एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स। क्यों? इस वक्त उसका बॉडी का ग्रोथ का रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दोनों का दोनों करेक्ट है ना। चलो, नट्स, वेजिटेबल ऑयल एंड फिशेस आर रिच सोर्सेस ऑफ, ठीक है, ओमेगा 3, जिसको हम लोग फैट भी बोलते हैं, फैट है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स और विटामिन तो होगा नहीं। ठीक है, ऑयल आ गया जहां पर, फैट आ गया वो। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स नीड इज करेक्ट? कौन सा पेयर्स? आयरन जो होगा फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है भाई, आयरन हम लोग देख रहे थे, हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन में काम आ रहा था, है ना। सोडियम प्रिपेयर फंक्शन ऑफ थायराइड। ना ये वाला नहीं होगा। थायराइड जो है तुम लोगों का आ रहा था आयोडीन में, सॉरी आयोडीन, हाँ आयोडीन में था। ठीक है, तो ओनली वन इज नीड इज करेक्ट, मिनरल नीड इज करेक्ट। हाँ ठीक है, ओनली वन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एब्सेंट इन एग? इसमें से कौन सा है जो एग में एब्सेंट रहता है? सी, ऐसे याद बोल सकते हो। सी जो रहता है वो खट्टा रहता है ना। अब एग हम लोगों को खट्टा तो लगता नहीं है ना। और जो वेजिटेरियन है भाई उनके लिए सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन एग खट्टा नहीं होता है ना। अगर नहीं पता तो एक बार चख के देख लो, एग जो है खट्टा नहीं होता। तो इसीलिए आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स and play a role in the cell division, cell growth, wound healing and the breakdown of carbohydrates? कौन है जो इतना सारा काम करता है, wound healing वगैरह जो भी करता है, वो सब का सब आ जाएगा जिंक में, है ना। Which vitamins are present in milk? मिल्क में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? भाई देख, सेम चीज इसमें भी, मिल्क खट्टा तो नहीं होता है ना। हाँ, मिल्क फट जाता है, दही बन जाए तब खट्टा हो जाता है, ठीक है, बट तब का बात अलग है, ठीक है। बट मिल्क खट्टा नहीं होता तो उसमें सी तो नहीं आएगा, सी हटा दो, जहां सी नहीं है ए बी डी डाल दो। कैल्शियम रहता ही है, आंखों के लिए अच्छा होता ही है। चलो, मैच द कॉलम, ठीक है। विटामिन दिया है, सोर्स दिया है, कौन कौन सा कहां से मिलता है भाई। बी को तो छोड़ दो, बी में इतना सारा है कि बोल नहीं सकते। सी को पकड़ते हैं हम लोग, सिट्रस फ्रूट, सी पहले वाला में ही आ गया। 3 का 3 देख लो कहाँ मिल रहा है। 1 3 का 3 यहाँ मिला, 1 3 का 3 यहाँ मिला। बाकी किसको चेक करना चाहिए? डी चेक नहीं करेंगे हम लोग, 2 चेक करते हैं, 2 बी चेक नहीं करेंगे हम लोग। हाँ 1 चेक करते हैं, विटामिन ए जो आंखों के लिए अच्छा होता है। हाँ ये रहा, कैरेट, मैंगो, पपाया, है ना। तो ए का ए होगा, कौन सा हो गया? यह आंसर हो गया, और क्या। चलो, अच्छा खत्म हो गया क्या? तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ऑल ओके है, सब ठीक है। तो आज 11th चैप्टर कंप्लीट, कल हम लोग पढ़ेंगे डिजीज, ठीक है, फिर परसों पढ़ेंगे बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, कोशिश किया आपको अच्छे समझाने का, बाकी हाँ बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।